तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो अभी कुछ क्वेश्चन थे, उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक भाई पूछ रहे थे कि मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, ये वो। अच्छा, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या सीन है। देखो, मैं ना इस चीजों को कैसे रीड करता हूँ। जैसे मान लो मार्केट 15 मिनट में या 5 मिनट में या हायर लो बना रही है, कोई भी टाइम फ्रेम में मान लो बना रही है हायर लो, ऊपर नीचे कर रही, मान लो इस तरह से ऊपर जा रही है। ठीक है जी, हायर हाई बना रही। ठीक है, और इस तरह से अगर कोई नीचे आ रही है मार्केट तो वो लोअर लो बना रही है। देखो, ये मैं इस पे ज्यादा इतना ज्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मतलब इतना ज्यादा मैं इस चीज को नहीं देखता हूँ। वैसे तो अगर मान लो हमें कोई चैनल मिल जाता है तो उसमें दिख रहा होता है कि ठीक है, इस चैनल में चल रहा है तो इस चैनल से वो सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेगा ना, ऊपर से रेजिस्टेंस ले लेगा, आगे चलकर फिर रेजिस्टेंस लेगा। तो ऐसा लगता है ना, तो ये हार है तो। लेकिन इसको मैं इतना ज्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मूव मिलता नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो जैसे जैसे ये देखो, चलो यहाँ तो गैप अप ही खुल गया। थोड़ा सा मैं देखता हूँ कहाँ पे एक ठीक ठाक से एग्जांपल मिले। जैसे ये देखो, ये गया। ठीक है, ये थोड़े हायर लो बनाने की कोशिश करी इसने, ये इस तरह से, है ना। ये कितने दिनों में गया हुआ है, देखो एक दिन में नहीं गया, 1 2 3 4 5 6 दिन लग गया मतलब। तो ऐसे को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इस तरह से चीजों को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसे ये मान लो इस तरह से चैनल में चल रहा है तो चैनल में हर बार जब बॉटम के पास आए तो बाय कर लो, बॉटम के पास आए नहीं, मैं इस चीज को नहीं देखता हूँ। ठीक है, पहले तो ये बात, मैं इस तरह से हायर लो को या लोअर लो को इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखता हूँ। मैं इतना देखता हूँ कि ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ आ रही है तो जब देखेंगे, जब ब्रेकआउट करेगी तो फिर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर तो ये चैनल में हायर लो लोअर लो बन रहे थे अच्छे खासे, है ना, नीचे को शिफ्ट हो रहा था। बट यहाँ पे तो लोअर ही बन रहे हैं, हायर तो बन ही नहीं रहा, मतलब ऊपर तक तो पहुंचा ही नहीं। ठीक है, बाद में नीचे ही घुसा रहा और फिर यहाँ पे आया, यहाँ से एकदम से ब्रेक किया, ऊपर होल्ड किया, ब्रेक के बाद फिर निकला। तो यहाँ पे टचेस तो आए ही नहीं, है ना। तो ये ज्यादा इतना भी मैं ज्यादा इसको इतना ज्यादा भी नहीं देखता हूँ कि हाँ ये वो, मतलब इतना देखता हूँ कि हाँ ठीक है, चैनल बन रहा है, देखेंगे चैनल कब ब्रेक करेगा और किस तरह से ब्रेक करेगा। मैंने आपको ये बात भी कई बार बताई है, हम ये बात डिस्कस करते रहते हैं कि अगर मार्केट को ब्रेक करना है ना चैनल, जा तो उसके पास में होकर ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ कहीं पास होकर ब्रेक करेगा, फिर ब्रेक कर देगा वो, है ना। या फिर वो क्या करे, अगर वो दूर से भी आ गया ना तो भी कोई बात नहीं। इसका मतलब वो ऑलरेडी 2 3 बार टच कर चुका होगा। जैसे देखो, नीचे इसने मल्टी टाइम इसने टच कर लिया, ऊपर को भी टच किया हुआ, नीचे के लेवल को भी टच किया हुआ। तो ये दोनों साइड के लेवल इसके वीक हो गए हैं वैसे तो, है ना, इस चैनल के। तो ये ब्रेक कर सकता है। अगर यहाँ से ये उठकर मान लो वन वे आ जाता और ये पूरा ऊपर तक आकर क्लोज करता है इस चैनल के, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जहां तो ये अब इसको ब्रेक करने से पहले होल्ड कर ले, मतलब एक दिन नीचे इसके होल्ड कर ले। ठीक है, जहां इसके एक दिन ऊपर होल्ड कर ले, आधा दिन या 4 5 घंटे होल्ड कर ले कह लो, है ना, उस तरह से होल्ड कर ले। क्योंकि इतना ये मूव अभी एकदम से वन वे आया था वो डाइजेस्ट हो जाए यहाँ पर आकर, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट करके ऊपर निकलना शुरू कर देता है, तो फिर वो अच्छे से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इसने भी ऐसा ही किया, बेशक ये नीचे से वन वे चला गया था और ये स्ट्रेच हो गया था, बट इसने अपना पूरा स्ट्रेच को अगले पूरे दिन में होल्ड किया। देखो, सेकंड हाफ में थोड़ा सा फिर ब्रेकआउट दिया, बट थोड़ा सा फिर फेड हो गया, फिर वहां कहीं जाकर वो क्लोज हुआ। मतलब इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया था, साइडवेज सा होकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया ताकि अगले दिन वो और फिर आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, इस तरह से चीजें होती हैं। हायर लो लो, अच्छा हायर लो को मैं इतना ज्यादा वो नहीं करता हूँ। मेरे लिए ट्रेडिंग पता क्या है, देखो मेरे लिए ट्रेडिंग यही है कि अगर मान लो मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मार्केट पहले, अगर मान लो नीचे भी आना मार्केट, तो मार्केट पहले साइडवेज ही हो, मतलब ऊपर से ऐसे ना लगे कि वो स्ट्रेच नीचे आई है और कल को और ब्रेक कर दिया और नीचे आ गई, नहीं इस तरह से नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर ये मान लो एक बार नीचे आई है यहाँ पर, तो ये एक बार दोबारा ट्राई करे वहां कहीं तक ऊपर की तक, फिर वहां से नीचे आए ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है, ऐसे सीधी लाइनों वाला।
मैं ज्यादा इस सीधी लाइनों में बिलीव करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से जब सेलिंग आना था तो इसने पूरा दिन होल्ड किया, ठीक है, इसने, ठीक है, ऊपर को जाने की कोशिश करी धीरे धीरे, बट जा नहीं पा रहा था, ट्रेंड लाइन सी बनाने लग गया और पूरा दिन वहीं पे होल्ड करके क्लोज हो गया। तो अगले दिन जैसे ही फिर वहां पे खुला, ब्रेक नहीं किया, ऊपर नीचे को ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो वो नीचे आ गया। तो एक तरह से इसने क्या किया ना, एक तरह से यहाँ पर एक ये साइडवेज, एक तरह से यहाँ पे ये साइडवेज जोन सा बन गया था ये वाला, ठीक है। तो इस साइडवेज जोन के बाद इसने ये ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब कंटिन्यू करने के बाद छोटे टाइम में इस दिन के हिसाब से तो छोटा सा इसने टच कर लिया, लेकिन ओवरऑल देखे तो ओवरऑल तो पूरा नीचे आया ना पूरे दिन में, कोई अच्छा पुल बैक नहीं था, इसीलिए नेक्स्ट डे खुलते ही पहले पुल बैक लिया, फिर वो वापस नीचे आया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा, अब ये इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर समझता हूँ। जो आप मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हो, मेरे लिए ट्रेड लेना इस तरह से नहीं होता है कि कोई भी हायर हाई लोअर लो पे ले लूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि हर बार ये सोचा हूं कि मार्केट एक इस तरह से कुछ बनाए जहां पे मुझे लगे कि अब ये स्ट्रेच नहीं है। तो ये पुल बैक लेकर नीचे आ गया, उसके बाद इसने फिर पुल बैक लिया क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस बनने वाला था, यहाँ पे ये होल्ड कर रहा था, तो ये रेजिस्टेंस बनने वाला था, इसको जो फर्स्ट टाइम टच करेगा नीचे से आकर तो फिर से सेलिंग आना था, तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड भी हो सकता था। नेक्स्ट डे फिर वहां पे खुला, गैप अप खुला और चाह नहीं पाया, तो फिर वहां पे बड़ा सेलिंग आ गया। अब देखो इसके बाद, अब देखो इसके बाद क्या है, मैं ये चीजें देखना बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि मार्केट ठीक है गिर गई, नो डाउट, इतना गिरने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है, नेक्स्ट डे थोड़ा ऊपर आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर कहाँ पे खुलता है वो बहुत मैटर करता है। ऊपर खुलता है, नीचे खुलता है, नीचे खुला तो थोड़ा और नीचे आने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ से वी शेप रिकवरी भी तो नहीं कर लेगा ना, ऐसे बहुत रेयर होता है जब ऐसा होता है। वी शेप रिकवरी तो नहीं करेगा, तो डब्ल्यू तो बनाना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है। तो ये फिर आज नीचे खुला था मतलब, तो नीचे आया, तो नीचे का एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ तक आ सकता है वो, तो ये नीचे की तरफ आ गया और यहाँ से फिर वो डब्ल्यू बना सकता है। अब यहाँ पे कैस किस तरह से आया देखो, बड़ी कैंडल, फिर और एक छोटी नॉर्मल सी कैंडल, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलों में स्ट्रेच हो गया, तो यहाँ पे दिख रहा है साहब की वो स्ट्रेच हो गया, तो सपोर्ट ले लेगा, है ना। तो अब डब्ल्यू सा बनेगा, अब डब्ल्यू के बाद ऊपर जाएगा नहीं वो अलग बात है, ठीक है, वो हमें अलग से देखना है। फिर अगले दिन ही, उसी दिन ये उठा थोड़ा सा, वहां पे क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे फिर साइडवेज खुला, ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये एक तो ये वी शेप रिकवरी दिख रही थी ऐसे, तो अगर ये इस तरह से नीचे, अगर अगले दिन भी तो ये वी शेप टाइप हो गया ना, यहाँ पे खुल के फिर और ऊपर चला जाता, तो ये इतने टाइम का भी तो वी शेप सा बन जाएगा ना, तो ऐसे भी रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। उसको उठने के लिए और पापड़ बेलने पड़ेंगे, है ना। तो इसके बाद ये ऊपर नीचे किया, ऊपर जाने की कोशिश, ब्रेकआउट तो दिखाया इस जगह का, लेकिन ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी कर लिया। अब अगले दिन यहाँ पे खुलता या ऊपर खुलता, फिर वो इसको कंटिन्यू कर सकता था। अगर वो नीचे खुल जाता है तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाता है, ये पूरी चीज फेल हो जाती है। तो ये फेल हो गई, नीचे खोला तो वो नीचे आ गया मार्केट, उसके बाद ये नीचे अच्छा, अब मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। वैसे ये एक्चुअली में बात क्या है कि मैं मार्केट को ज्यादातर ऐसे लाइनों में ड्रॉ करना पसंद करता हूँ, सीधी लाइनों में, हॉरिजॉन्टल लाइनों में, समझे, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं चीजें ना। मैं ज्यादा ऐसी चीजों को देखकर एनालाइज नहीं करता हूँ कि ये चैनल बन गए, इधर को बन गए, उधर को बन गए, क्योंकि चैनल कभी भी, अब देखो मैं आपको चैनल की बात बताता हूँ, देखो कहाँ पे, ये देखो ये निफ्टी 50 का है, ये देखो ये बहुत अच्छा चैनल सा था, ठीक है, ये अगर इस तरह से ड्रॉ सा कर लें तो ये बहुत एक अच्छा चैनल है ना। इसने बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ नीचे आया, फिर उसको होल्ड भी किया, ब्रेक डाउन भी किया, बट फेल हो गया, है ना। फिर वापस ऊपर चला गया थोड़ा, देखो अभी देखा जाए तो हो सकता है आगे गिर जाए, लेकिन अभी तो चला गया ना। तो इस तरह से चैनल ब्रेक कर नहीं करते हैं, इस तरह के चैनलों पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर इसको मान लो नीचे भी आना है ना, अब इसने चैनल तो ऐसे हायर हाई बना रहा था, ये ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, अब रिटेस्ट करेगा और फॉल करेगा। लेकिन आप एक चीज देखो, जब ये फॉल करना शुरू करेगा या जहां से नीचे भी आएगा, तब भी इसने ये एक साइडवेज जोन बना चुका होगा, इस तरह से, यहाँ पे ये इस तरह से साइडवेज जोन बना चुका होगा, मतलब यहाँ कहीं से, तो फिर उसके बाद नीचे आएगा। तो ये मैं साइडवेज जोनों को, जो लाइनें बनती हैं हॉरिजॉन्टल, इनको मैं ज्यादा ध्यान से देखता हूँ। जैसे ये पुराना टच था, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, और उसके बाद एक यहाँ पे बहुत शार्प सेलिंग आ गई थी, ये एक टच है, उसके बाद इसी लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है, तो अभी भी देखो वही लाइन पे जाकर ये ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है। तो ये लाइन में ऐसे ही रखूंगा अभी, जब तक यहाँ से कुछ आगे पीछे नहीं निकलता। तो ये बहुत ही डिसाइडिव लाइन है, ठीक है, ये एक जोन है, बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है, ठीक है। अगर नीचे का देखो तो नीचे का ये जो लेवल इन्होंने टच किया था,
इसको ही एक्सटेंड कर दूं आगे, तो यहाँ पे मल्टीपल टचेस मिल जाएंगे मुझे, ये लो, ठीक है। ऊपर से ये लाइन आ रही है, नीचे से ये, तो मेरे लिए ये जोन बहुत अच्छा बना हुआ है। ये जोन ब्रेकडाउन हो गया था बट फेल हो गया, बाद में ऊपर आ गया क्योंकि गैप अप खुल के अंदर आ गया फिर से, तो फिर उसके अंदर आ गया। तो अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं इसको यही देखता हूँ कि जोन अब क्या करेगा, किस तरह से करेगा, ठीक है। मेन बात यह है कि मैं अगर ट्रेड देखता हूँ ना, मान लो ये चैनल भी ब्रेक कर देता है, मान लो ये ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करने के बाद ये रीटेस्ट करेगा, थोड़े नखरे भी कर सकता है वहां पे, फिर फॉल करेगा। लेकिन जब तक ये रीटेस्ट और करेगा ना और साइडवेज होगा, तब तक ये एक छोटा सा इस तरह से चैनल बना चुका होगा, ऐसी साइडवेज सा, वो आपको पता चल जाएगा कि बना हुआ। कोई भी ऐसे सीधी लाइन वाला चैनल जो होता है, वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि ऊपर टच किया और सीधा ब्रेक करके फॉल कर दे एकदम से, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। जनरली चैनल क्या करता है कि चैनल ऊपर लेवल से 2-3 बार दोनों साइड टच कर लेता है, ताकि दोनों साइड वीक हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो ब्रेक करता है। अगर तो मान लो वो ऊपर के, मान लो 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, नीचे भी ऊपर भी, तो वीक हो चुका है, अब उसको फॉल करना है। अगर तो वो ऊपर से ही फॉल करना शुरू कर देता है और डायरेक्ट फॉल कर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, तो फिर तो ये रीटेस्ट करने आएगा और यहां से रीटेस्ट करके फिर फॉल करेगा, ठीक है। तो फिर फॉल करेगा, रीटेस्ट करने आता है। कई बार क्या होता है कि रीटेस्ट करने आया, वापस अंदर ही आ जाता है इसके, है ना, नीचे जाता ही नहीं, तो ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कई बार जैसे अंदर आ जाता है, तो अगर ये दूर से आया तो फिर ये इसको रीटेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर इसको कंटिन्यू करना है फॉल तो, ठीक है। अगर मान लो कि ये बीच में कहीं क्लोज हो गया, यहाँ पे बीच में मान लो क्लोज हुआ था और बीच में कहीं क्लोज है, फिर ये अगर फॉल करता है तब भी इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना यहां से भी तो चलकर आया ना, लास्ट क्लोजिंग के टाइम से थोड़ा सा चलकर आया बीच 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 तक, सेंटर तक, उसके बाद फिर अगले दिन अगर कंटिन्यू पहले ही ब्रेक कर देता है, तो फिर भी इसको रीटेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेची दिखने में स्ट्रेची दिखेगा वो पूरा, तो तब भी इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये कहीं पहले ही होल्ड कर लेता है, मान लो कि ऊपर नीचे आकर यहाँ कहीं होल्ड कर गया, नीचे वाले लेवल के पास क्लोज हुआ, फिर जब ये यहाँ पे जैसे ही खुलेगा साइडवेज या नीचे खुलेगा ना, फिर ज्यादा रीटेस्ट वगैरह करेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी होल्ड कर चुका है वहां पे, अपना वो काम कर चुका है। मैंने आपको क्या बोला कि जहां तो प्राइस वाइज करेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, जहां फिर टाइम वाइज करेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें ही दोनों में एक चीज भी होती है तो ठीक है ना, उसको हम फिर मानते हैं। तो अगर ये होल्ड कर लेगा यहाँ पे, तो इट मीन इसने यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर ली है, टाइम उसने वहां पे स्पेंड कर लिया, अब ये प्राइस वाइज करेक्शन शायद ना करे, ठीक है, डायरेक्ट भी गिर सकता है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड हमें एकदम से लेना पड़ता है, ठीक है, एकदम से एंट्री करनी पड़ती है, तो ताकि ये एकदम से फॉल कर गया तो फिर मिलता है। तो ये वही होती है, करेक्शनें होती हैं, या प्राइस वाइज या फिर वो टाइम वाइज। अच्छा, अभी हमने ये मोटे मोटे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे ना हायर हाई लोअर लो के ऊपर ज्यादातर ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। मतलब ट्रेड अगर करता भी तो इतना ज्यादा हायर हाई में देखता नहीं ज्यादा, सच सच में बोलूँ तो इतना ज्यादा मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि हायर हाई ज्यादा दूर तक नहीं चलते, ठीक है, बहुत दूर तक नहीं चलते। अगर वो चलते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो मूवमेंट में चलते हैं, उतने में कुछ बनता नहीं है, मूव अच्छे मिलते नहीं है अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक। तो हायर हाई लोअर लो, अब ये देखो, ये देख लो, ये हायर हाई बना रहा था ना, ये गया, ये हायर हाई बना रहा है, लो। अब इसमें बताओ हम क्या ही पकड़ेंगे, ठीक है, इतना इतना धीरे धीरे मूव कर रहा है वो, छोटा छोटा पूरे पूरे दिन में कर रहा है, तो इसमें इतना इसमें मिलता नहीं है, अगर अगर बाय कर रहे हो ना। तो ज्यादातर ये चीजें में हायर हाई लोअर लो पे ज्यादा मजा नहीं आता, मैं इस चीज को ज्यादा ऐसे नहीं देखता हूँ फिर, ठीक है। तो मेरा स्ट्रक्चर देखने का जो आपको मैं जिस तरह से बताता हूँ वीडियोस में कि मैं किस तरह से स्ट्रक्चर को समझता हूँ, किस तरह से ट्रेड करता हूँ, मैं उसी तरह से करता हूँ, ठीक है। आप उस चीज को अगर कैच कर पा रहे हो तो आपको समझ आ जाएंगी वो चीजें, वरना और कोई तो मेरा वे नहीं है इसको करने का, ठीक है। हायर हाई लो लो को कुछ खास मैं वो नहीं करता हूँ। जैसे ये देखो, ये सेंसस का चार्ट है, ठीक है, ये कर क्या रहा है, देखो ब्रेकआउट के बाद ये हायर हाई तो बनाने की कोशिश कर रहा है ना। ये ऐसे हायर हाई ना बहुत ज्यादा दूर तक चलते नहीं है, ठीक है, और बना लेगा, मान लो एक आधा और हायर हाई बना लेगा,
फिर एक आध दो बना लेगा, और इस एट द एंड इसको फिर गिरना ही पड़ेगा। फिर ये काफी बुरी तरह से गिर जाता है कई बार, क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा होता है। इसको जबरदस्ती लेकर कह लो कि जा रहे हैं ऊपर की तरह, ऐसे ज्यादा दूर तक जाता नहीं, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं बेंड होना पड़ता है, फिर वो 40-50% करेक्शन करने के लिए आता है उतने मूव की। तो अभी भी ये इतना मुझे मतलब ये मेरा आइडियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो बन रहा है ना, ये अपसाइड के लिए मेरा आइडियल स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे ट्रेड करना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, इतनी मजा नहीं आता जब तक ये इससे सीधे सीधे वे में नहीं आ जाता, इस तरह से सीधा नहीं हो जाता जब तक ऊपर जाकर। मैं चाहता हूं कि अगर मान लो इसको जाना है तो अब इस यहाँ पर आकर ना कुछ टाइम ऐसे सीधा हो जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद ब्रेकआउट कर दे, तो फिर ये पूरा मूव अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी ये इतना मूव डाइजेस्ट हो नहीं रहा, क्योंकि ये अभी भी ऊपर जाकर हायर हाई से ही बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा सीधा होना चाहिए। अच्छा, सीधा कैसे होना चाहिए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कोई। जैसे ये देखो, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है फिन निफ्टी का, वीकली कैंडलों का। इसने क्या किया, ये देखो यहां से गया, ठीक है। ये इसने एक दो बार रिटेस्ट किया, फेक ब्रेक डाउन किया, फिर अंदर आ गया। उसके बाद इसने ब्रेक किया ऊपर, तो ये बहुत अच्छा था। इसने साइडवेज होकर होल्ड कर लिया था उस लेवल को काफी टाइम, फिर ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद वापस अंदर ही आ गया। अब यहाँ पे चैनल वैनल तो है नहीं देखा जाए तो, ठीक है। वीकली चार्ट में तो चैनलों का ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो, नीचे वाला ये लेवल है, ठीक है। ऊपर का ये लेवल है, इसके अंदर मूव कर रहा है इस तरह से, और फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है। ऊपर गया ब्रेकडाउन करके, ब्रेकआउट करके ऊपर भी फिर साइडवेज हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर उसने ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया, फिर फॉल किया, नीचे आकर फिर एक साइडवेज जोन बना, यहाँ पे वोलेटिलिटी हुई, फिर उसने क्लियर किया कि ब्रेक करूंगा, फिर वो ऊपर आया। ऊपर आकर फिर अब रीटेस्ट किया, और फिर कंटिन्यू कर सकता है आगे को, है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर मार्केट जो है, मैं ज्यादातर मार्केट को इस तरह से देखता हूँ कि मार्केट साइडवेज से होकर दिखाए। जैसे ये देखो, जैसे ये चैनल लग रहा है ना, हम सबको चैनल दिख रहा है कि चैनल है, हाँ ठीक है चैनल है, चैनल है ये, ठीक है। हायर लोअर लो बना था, ब्रेकआउट हुआ, फिर हायर हाई बनने शुरू हुए। लेकिन ना, चैनल तो है, लेकिन मैं इसको चैनल को भी रखता हूँ हल्का सा अपने माइंड में, उसको भी कह लो कि हल्की लाइनों से ड्रॉ कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ। लेकिन इससे ज्यादा मुझे जो ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है वो देती है ये जो इसमें ये जो सीधी जोन बन रही है, ऐसे ये देखो, अरे यार एक तो ये देखो, ठीक है। इसने सेम जगह पे बॉटम बनाया। अगर ये अब ये लोअर लो नहीं था, ठीक है, लोअर लो बनना बंद हो जाते हैं। अगर मान लो मैं मानता कि यहाँ पर अगर सेल करता और बहुत बड़ा फॉल करता, ये आगे से और लोअर लो बनता, नहीं, यहाँ पर जाकर ये ना सीधी लाइन हो गई है, देखो इसके लोअर लो नहीं बन रहे हैं अभी। ये जो लो था, ये भी ऑलमोस्ट वही लो था, ठीक। तो यहाँ पे जो फ्लैट होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर मैं फिर समझना शुरू करता हूँ कि ठीक है, अब ये सीधी लाइनें होने शुरू हो गई हैं। ये जो ऊपर से लाइन आई है, ये भी अब आगे चलकर सीधी होगी, जब ब्रेकआउट करेगा सीधी होगी, फिर वहां से हमें और अच्छे ट्रेड मिलेंगे। जैसे आगे चलकर इसने ये नेकलाइन का किया, ब्रेकआउट किया ऊपर को, उसके बाद फिर रिटेस्ट करने आया वहां कहीं से, फिर ऊपर गया। तो अब ये भी इतने में सीधा हो गया, इतने जोन में ये भी सीधा हो गया था, ठीक है। हालांकि वो दिखता नहीं है ऐसे, हालांकि लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है। उसको देखना, मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, जैसे मेरे लिए ये हो गया सीधा, ठीक है। ये यहाँ पर ये सीधा होना शुरू हो गया, फिर इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये इस ट्रेंड लाइन के साथ ये चीज मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ये चीज पहले बनना शुरू हो जाती है, ये वाली बॉक्स वाली, है ना। और ट्रेंड लाइन तो फिर बाद में, चलो ब्रेक और देखता हूँ और दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, इतना फॉल हुआ, ये फॉल हुआ, उसके बाद इसको सीधा होना पड़ा। पहले तो ये सीधा हुआ, देखो, ठीक है, सीधा हुआ यहाँ पर, फिर उसने ऊपर अपना होल्ड करके रीटेस्ट करके कंटिन्यू करने की कोशिश करी। जब ये यहाँ पे फॉल किया था ना, तब भी ये चैनल में चल रहा था, लेकिन वो चैनल तब तक ब्रेक डाउन नहीं बना जब तक इसने साइडवेज जोन नहीं बना पकड़ा, एक मतलब सीधा जोन नहीं पकड़ा। जैसे ये देखो, ये चैनल था, ठीक है, ये चैनल तो कितने दूर जाकर ब्रेक किया यहाँ पर,
है ना। यहाँ पे आने के बाद चैनल ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन इसने साइड होना शुरू कर दिया था पहले ही। देखो जैसे ये यहाँ से यहाँ पर जाकर ना ये साइडवेज होने लग गया। यहाँ पे होल्ड, मतलब एक मतलब कि मुझे इसमें साइडवेज जोन से दिखने लग गया। अब यहाँ पे देखो, अगर अगर देखो, अगर आप इस इतनी जगह में कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज को देखो, इसमें भी एक साइडवेज जोन बना पहले, एक ये देखो ये वाला इस तरह से कुछ करके बना हुआ है, ये मोटा मोटा दिखना शुरू हो जाता है आपको। इस तरह यहाँ पे भी दिख सकता है, मतलब ये इस तरह से इतना और नीचे से ये इतना, ये एक साइडवेज जोन बना। उसके बाद डिसाइड हुआ कि क्या, ये जोन में क्या होता है ना, कई बार ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू सीधा ही बनकर उठ जाता है, कई बार होता है कि ऊपर नीचे 2-3 बार वो कर जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 2-4 बार कर जाता है फिर उठता है। तो ये भी एक तरह से डब्ल्यू ही है, इसको भी उसी तरह से कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कई बार दिखता है, कई बार इस तरह से ही दिखता है। अब यहाँ पर देखो ये डब्ल्यू तो इतना क्लियर नहीं है दिख रहा, लेकिन इसने कितना वो किया है, ये 4-5 कैंडलों का डब्ल्यू तो है नहीं कि, है ना, कि ये कैंडल मारी, ये लगाई और ये लगाई और ये लगाई, इस तरह से तो 4-5 कैंडलों का डब्ल्यू नहीं। यहाँ तो 7-8 कैंडलें बनी हुई हैं, तो ये भी एक उस तरह से ही मूव है। अब यहाँ पे देखो फॉल किया, उसके बाद भी ये पहले साइडेज होना शुरू हुआ, सीधा होना शुरू हुआ, ठीक है, सीधा हुआ। ये लोअर लो में रहकर कभी भी बड़े मूव ऊपर को ब्रेक करके ऊपर ट्रेंड पकड़ता नहीं है, इसको यहाँ कहीं साइडवेज होना पड़ता है पहले, ठीक है। उस जगह को मैं मार्क करना पसंद करता हूँ कि उसको मैं सीधी लाइनों में मार्क कर लूं, ताकि मुझे फिर, अच्छा, फिर क्या होता है ना, जब मान लो मैंने सीधी लाइनों में मार्क कर लिया, तो मुझे समझ आ जाता है कि ठीक है ऊपर नीचे कर रहा है। अब अगर यहाँ से उठता है तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, तो मेरी पहले ही सिचुएशनें बन जाती हैं कि अगर ये मान लो डायरेक्ट ऊपर खुल जाए तो ये ब्रेक कर नहीं पाएगा, मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मूव हो चुका होगा बड़ा गैप अप की वजह से, और लोग पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मुझे समझ आ जाता है कि आज इसके ऊपर जाने के चांसेस हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि बहुत नीचे क्लोज था और डायरेक्ट ऊपर खुला। आज लगता है कि यहाँ पे पुल बैक सा लेगा और यहाँ कहीं होल्ड करके क्लोज कर देगा, तो मुझे समझ आता है कि हाँ, अगर वो इस तरह से क्लोज कर जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है मेरे लिए। उसके बाद अगले दिन फिर जब वो फिर ब्रेक करता है यहाँ से, तो फिर मेरे लिए वहां पे आइडियल सिचुएशन बन जाती है, तो फिर वो ब्रेक करता है। कहने का मतलब ये आ तो रहा होता है ऊपर से लोअर लो बनाता हुआ, लेकिन नीचे आकर साइडवेज होता है। साइडवेज में फिर मैं इस साइडवेज जोन में मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने लग जाता हूँ कि अब मुझे ये सीधा होता दिखे कहीं पर, समझे। ऐसा ना हो कि ऐसे धीरे धीरे आकर उसे ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करे, नहीं, फिर वो सीधा होना शुरू होता। ऐसा ही अभी हुआ था, मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ। ये देखो ये चैनल, ये जो पैटर्न बना निफ्टी 50 का है, ये बहुत अच्छा है। देखो मुझे एक तो मोटा मोटा देखने लग गया कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सब बनाना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। लेकिन अब मुझे भी पता है कि ये ऊपर से काफी अच्छा लेवल है इसका, ये वाला जब तक ये यहाँ तक था, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि चलो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अब ये ब्रेक करेगा। मेरे पास एक ट्रेंड लाइन नहीं आ रही, ट्रेंड लाइन से तो कब का निकल चुका है ये, ठीक है, उससे निकल चुका। उसके ऊपर उसका जो मेन इसमें रुकावट थी वो ये लेवल वाली बन रही थी, ठीक है। अब ये लेवल किस तरह से ब्रेक होना चाहिए वो मेरा आइडियल है। जैसे इसने क्या किया, अगर मान लो यहां पर जैसे ये ओपन हुआ था और वन वे चला गया ऊपर, और ऊपर चला गया, तो उसको उसे इस रेजिस्टेंस को टच कर गया, ऐसे तो ये ब्रेक नहीं कर सकता था, मुझे भी पता है। अगले दिन मैं डायरेक्ट प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिना पुल बैक प्लान नहीं, अगले दिन ये नीचे खुला, पहले नीचे को चला गया, ठीक है, नीचे से फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया और साइडवेज हो गया। इतना नीचे से फिर से उठेगा अगर, तो फिर वो ये पुल बैक नहीं ना, अगर ये इतना नीचे ही आ गया, इसी लेवल पे आ गया, तो इतने बायरों का तो क्या, फिर वो तो फंस गए, वो तो फिर बीच में साथ नहीं देंगे। तो इतना पुल बैक भी नहीं लेना चाहिए था इसको, इसको बीच में ओपन होकर वहां से कंटिन्यू करता तो ये उसी दिन ऊपर चला जाता। बट उस दिन भी इसने उस तरह से नहीं किया, कोई मेरी आइडियल सिचुएशन बनाई नहीं, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ पे अपनों को साइडवेज हो गया, तो मुझे था कि चलो ठीक है, यहाँ पे साइडवेज हुआ है। अब आप देखो ऊपर का लेवल भी सेम सेम डिस्टेंस पे, नीचे का भी ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे है ना, दोनों साइड हमारे पास सेम डिस्टेंस है। तो ऐसे तो ब्रेक करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले हम उस लेवल तक पहुंचेंगे फिर उसको देखेंगे। जैसे ये खुला साइडवेज, देखो इसी छोटे से जोन के ऊपर खुला, अच्छी जगह पे खुला और ओपन होते जाना शुरू किया ऊपर, लेकिन इतना दूर से चलेगा तो इसको तो पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। उसका पूरा जोर तो वहीं पे लग गया, तो इसलिए भी ये पकड़ा गया वहां पे और कंटिन्यू कर नहीं पाया। तो जब ये नहीं गया ना ऊपर, तब मेरी आइडियल सिचुएशन बनने लगी, क्योंकि ये चैनल अब सीधा होने लग गया था। ये चैनल था,
ठीक है, ये पुराना चैनल था, मतलब पीछे से आ रहा है, और ये सीधा तो हो ही रहा था ऑलरेडी, नीचे से भी ऊपर आ गया था, फिर अंदर सीधा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आइडियल सिचुएशन यही थी कि अब इसके पास कहीं रहकर क्लोज करे फिर ब्रेक करे। तो अगले दिन इसने पूरा होल्ड किया और यहाँ पे ही क्लोज कर गया पास में। ठीक है, कल मतलब परसों, ये पिछले दिन यहीं पे क्लोज किया। अब यहाँ पे आइडियल सिचुएशन थी, क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं था, क्योंकि इसने स्ट्रेच को अपना जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच था वो इसने कर लिया। अगर मान लो आप मानते हो कि कल लास्ट दिन ऐसे ऊपर गया था और ये इतना धीरे धीरे स्ट्रेच हो गया, तो स्ट्रेच होने के बाद साइडवेज भी तो हुआ ना, उसके बाद वो नीचे भी आ गया, उसने टाइम वाइज करेक्शन भी करी यहाँ पे थोड़ी सी होल्ड करके, और यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन भी कर ली, प्राइस में भी थोड़ा नीचे आ गया था। ठीक है ना, हमारा तो यही होता है कि अगर इस साइडवेज जोन को ब्रेक करता है ऊपर, तो इसको रीटेस्ट करके जाए। तो उसने रीटेस्ट यहाँ कहीं आके पुल बैक उसने कर लिया था, ऑलमोस्ट रीटेस्ट जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी आइडियल सिचुएशन बन रही थी। ठीक है, ये बन गई थी, तो यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि ठीक है, अब हम अगर इस लेवल को निकालेंगे तो पास में से निकालेंगे। तो इसीलिए ये क्लोज था, ऊपर जैसे गैप अप खुला, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक का एक्सपेक्ट नहीं। पुल बैक तब होता अगर ये इतना रेड कैंडल नहीं बनती, है ना, ऐसे ऊपर ही क्लोज कर जाता या थोड़ा और ऊपर निकल जाता, फिर हम पुल बैक का सोचे कि पुल बैक लेकर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दूर से चलकर आया था और स्ट्रेच था। लेकिन इसने तो कल पिछले दिन मतलब क्लोज होने से पहले ही एक पुल बैक ले लिया था। देखो नीचे को कैंडलें आ गई थी ये वाली। ठीक है, ये नीचे आ चुकी थी कैंडलें यहाँ तक, तो अब मेरे लिए ये पुल बैक हो चुका था। तो अब मुझे पता था कि ऊपर निकलकर अब पुल बैक नहीं करेगा, ऊपर निकलते ही निकलेगा। यहाँ पर होता है जब हमें डायरेक्ट एंट्री ही करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर वो पुल बैक नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कर लिया था कल क्लोजिंग टाइम ही, मतलब पिछले दिन क्लोजिंग टाइम ही कर लिया था। तो ये यहाँ से निकला डायरेक्ट और वन वे इसने मूव किया। ये सीन था। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चलो गया। अब अगर आप इस चीज को नहीं पकड़ पाए ना, इसको नहीं समझ पाए, तो आपको फिर ये चीजों को अच्छे से और समझने की कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा ये देखो अब ये देख लो, ये बैंक निफ्टी का है, इसका भी वही सीन है। मैंने यही देखा कि चैनल तो हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये जो आप देखते हो कि ये हमारा एक चैनल सा चल रहा था। ठीक है, ठीक है, चलो चैनल हमने ब्रेक कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद सीधा ऐसे थोड़ी ना भागने लगेगा, उसके बाद वो थोड़ा सीधा होने शुरू करता है अपने आप को। अगर अगर उसको लंबा चलना है, जब बड़े मूव कुछ करना है, तो सीधा होना शुरू होता है। तो अब आप देखो ये सीधा होना शुरू हुआ था। सीधा मतलब अपने आप को ये लोअर लो से निकालकर साइडवेज जोन में लेकर आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हर ऐसे ही करते हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है ऐसे ही करते हैं, साइडवेज जोन में आते हैं फिर वो खींचते हैं ऊपर। कई बार वो छोटा सा आते हैं, कई बार वो थोड़ा लंबा आ जाए, जैसे ये थोड़ा 5-4 दिन लंबा हो गया था। तो अब इसमें देखो, ये जब इस दिन नीचे खुला, इस दिन से देखो यहाँ पे खुला, डायरेक्ट बड़ी कैंडले बनी और ऊपर चला गया। इसने पूरा दिन होल्ड किया, पूरा दिन। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, मुझे था कि चलो अच्छा है, ये बहुत अच्छा साइडवेज क्लोज किया इसने, करा है। अब अगर ये साइडवेज ऊपर खुलता है, जैसे निकलेगा ये ब्रेक करके मूव कर देगा, तो यहाँ पे मूव मिलेगा। लेकिन उस दिन ओपन ही नीचे हो गया, तो पूरा प्लान ही चौपट, मतलब पूरा प्लान ही खत्म हो गया। उसके बाद तो कुछ करना बनता ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे था कि चलो ठीक है, बीच में क्लोज था थोड़ा सा, तो नीचे खुला, पहले तो वो स्ट्रेच हो गया, फिर और नीचे जाने की कोशिश करी। अब ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थी, इससे वो ज्यादा दूर ब्रेक कर नहीं सकता था, मतलब ज्यादा नीचे नहीं आ सकता था मॉर्निंग में। तो मुझे था कि एक पहले हाफ में एक ऊपर को मूव मिलेगा, उसके बाद हो सकता है ये ऊपर आए, या फिर क्या करता है वो देखना बाकी है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड इतना कुछ खास मिला नहीं। यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड छोटा सा देखा था, वो थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, बाद में वो साइडवेज होकर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारी आइडियल जो सिचुएशन बनी हुई थी, एक प्लान बना हुआ था, वो तो प्ले ही नहीं हुआ ना, वो तो एक्टिव ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो मिला नहीं, हालांकि ये बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ था। तो इसके बाद ये नीचे खुला, उसके बाद ये देखो फ्लैग सब बनाने लग गया। अब मेरे माइंड में ये आ गया कि यार अब ये फ्लैग नीचे के लेवल पे बना रहा है, अगर ये कल को साइडवेज खुलकर ब्रेक भी कर दे, तो ये तब भी ये ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से 300-400 पॉइंट मूव कर लेगा ऊपर को, तो उसको क्या ब्रेक करेगा। तो वही हुआ, 300-400 पॉइंट मूव कर गया यहाँ से ब्रेक करके साइडवेज खुलकर। उसके बाद ऊपर से फिर सेलर ने फिर पकड़ लिया, क्योंकि ये जो बायर इतना, इनको अगर 400 मूव मिल जाते, 400 पॉइंट, तो बुक करेंगे। उन्होंने बुक किया, तो ये फिर से वहां पे फ्लैट हो गया, साइडवेज हो गया मतलब। अब यहाँ पे इसने बहुत अच्छा कर लिया। अगर ये साइडवेज ऊपर भी हो जाता ना, तो भी अच्छा था, लेकिन इसने टाइम वाइज करेक्शन भी करी, क्योंकि ये धीरे धीरे
होल्ड ही कर रहा था छोटी छोटी कैंडलों में, टाइम भी इसने वेस्ट कर गया, मतलब पूरा स्पेंड किया नीचे, और इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी कर लिया। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहां पे, जैसे हम मानते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट करी तो करी, टेस्ट करके फिर निकले, तो उसी तरह इसने कुछ कर लिया था, ठीक है ये चीज। तो यहाँ पर मुझे ये भी समझ आ गया कि ये भी अब रेडी है यहाँ से, ठीक है। पहले ये यहाँ बॉटम से ब्रेक करने, ओपन होकर ब्रेक करने की प्लान कर रहा था, अब ये यहाँ पे बीच में से ओपन होकर ब्रेक करने की प्लान करेगा, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है इस वाले के मुकाबले, है ना। तो यहाँ पे मुझे था कि ठीक है, ये भी फ्लो में अब निकलेगा तो निकल जाएगा, क्योंकि एक तो ये भी 2-3 बार टेस्ट हो ही चुका था, देखो ये 4-5 बार टेस्ट हो चुका था ये भी। तो सिंपल था कि हाँ ये निकलेगा, तो अब ये रीटेस्ट नहीं करेगा, समझे, क्योंकि इसने यहाँ पर होल्ड कर लिया था, वो जो बाहर जाकर होल्ड करना था, रीटेस्ट करना था, अब रीटेस्ट नहीं करने वाला था। तो इसीलिए ये भी ओपन होते ही मूव करना था। अच्छा, अगर इसके आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो, आपको लास्ट में देखा होगा कि ये मूव आया था, तो इसका क्या, देखो ना, ये जो इसने ट्रेंड लाइन सी ब्रेक कर दी थी लास्ट आधे घंटे में, है ना, ब्रेक करी, ऊपर टच करा, उसके बाद ऊपर से फिर रेड कैंडल बनी, तो जितना मूव था उसका इसने 40% के करीब तो पुल बैक ले लिया था उसी दिन, मतलब इसी रेड कैंडलों में। जैसे मान लो मैं फिबोनाची अगर लगा दूं, इसी लो से जो बड़ा मूव किया, इसी से अगर हम हाई को इसका देखें, जो इस रेड कैंडलों का हाई है, जो लास्ट दिन तक मतलब हाई लगाया, उसका देखो 40% इसने पुल बैक ले लिया, ये देखो ये 40% की लाइन है, ठीक है, उतना उसने कर लिया था। तो मेरे लिए वो भी स्ट्रेच नहीं था, ये जो 2 कैंडलें ग्रीन बनी थी ये स्ट्रेच नहीं थी, क्योंकि इसके आगे उतनी ही अग्रेसिव 2 कैंडलें बन चुकी थी। ये देखो ये मूव आया, उतना इसने स्ट्रेच होल्ड किया, मतलब पुल बैक लिया, अब ये कंटिन्यू करने के लिए रेडी था। तो मेरे लिए ओपन होते सिनेरियो बन रहे थे कि मैं ओपन होते एंट्री मारूंगा, मैं पुल बैक वेट नहीं करूंगा, पुल बैक हो चुके हैं, पुल बैक एक तो ये हो चुका है इसी लेवल से, इसी रेजिस्टेंस से, ठीक है। एक अब यहाँ से क्लोजिंग टाइम फिर से थोड़ा सा सेलिंग मिला, ठीक है ना, तो ये 2 बार हो चुका था ये सेलिंग, अब भी यहाँ पे सेलर ने, आप देखो ना, यहाँ पे अगर सेलर ने अगर नीचे लेके जाना होता तो इस तरह की कैंडलें थोड़ी बनाते छोटी छोटी धीरे धीरे, इसका मतलब सेलर यहाँ से सुबह से इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, मॉर्निंग से इंटरेस्टेड नहीं थे सेलर, ठीक है। तो इवनिंग में तो फिर क्या ही इंटरेस्टेड होंगे, वो भी तब जब बायर ने 2 बड़ी बड़ी कैंडलें बनाकर खड़ी कर दी उनके सामने, फिर तो वो क्या ही इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये सब चीजें रेडी थी, ये 40% पुल बैक हो चुका था इतनी ग्रीन कैंडलों का, ठीक है, तो कंटिन्यू करना ही बाकी था। तब यहाँ पर भी मेरे लिए एंटर, ओपनिंग होते ही एंटर करना था इसमें, ठीक है, ये वो ट्रेड था। खैर, अच्छा, अब आप ये चीज को समझो कि ये कब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे भी देखे ना, जब ये चैनल ब्रेक कर रहा था, 1 मिनट, जैसे ये चैनल देखो, जब ये चैनल ना ब्रेक करना था ना इसने, ये वाले चैनल ने जब ब्रेक करना था, तब भी देखो ये साइडवेज होना शुरू हो गया था। ये दो यहाँ पर देख लो, अगर बॉडी टू बॉडी देखते हैं, अगर विक देखना तो विक को भी कंसिडर कर लो, कोई वो नहीं है, नीचे का पूरा जोन ही ले लूंगा फिर मैं, क्योंकि ये विक भी नहीं छोड़ूंगा ना। तो मतलब ये भी साइडवेज होना शुरू हो गया था। तो मैं मानता हूँ कि मार्केट हमेशा, जो जो मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं ना, वो हायर लो लोअर लो के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो ज्यादातर साइडवेज होकर चलते हैं। जब भी कुछ चलना होता है वो साइडवेज होकर चलता है, साइडवेज होने के बाद वो अपना आइडियल सिचुएशन बनाता है, जहां से वो ना इधर से स्ट्रेच होता ना उधर से स्ट्रेच होता है, तब ब्रेक करता है वो, ठीक है। वो पुल बैक भी करके बैठा होता है, वो टाइम वाइज करेक्शन भी करके बैठा होता है, वो प्राइस वाइज भी कई बार करके बैठा होता है। तो वो बिल्कुल रेडी रहकर चलता है, ठीक है, मार्केट। जैसे ये देख लो, ये बड़ा मूव आया, उसके बाद इसने साइडवेज हुआ, बिल्कुल सीधा हुआ, ऐसा नहीं कि हार हाई। हाँ, अगर मान लो ये बड़ा मूव हुआ ग्रीन कैंडलों का, उसके बाद ये अगर साइडवेज ना होता ना, और ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर को जाता रहता है इस तरह से, तो इसको हम स्ट्रेच में ही गिनेंगे, इसको हम होल्ड कैंडलें, साइडवेज कैंडलें ये नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पिछले लोग निकल नहीं रहे कहीं पर भी, सभी बैठे हुए हैं, निकलने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सोचा हुआ कि अब शायद निकल जाना चाहिए, बुक कर लें प्रॉफिट, अब मार्केट और मूव नहीं कर रही, साइडवेज कर रही, तो कुछ लोग निकले होंगे, कुछ एंटर करे होंगे। बाद में जब उसके बाद साइडवेज होने के बाद डिसाइड होता है ना कि और लेके जाना है, फिर समझो कि फिर से नए लोग एंटर कर रहे हैं उसमें, बड़े लोग मतलब। तो फिर देखो साइडवेज हुआ, फिर इसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर जाकर उसने मूव किया। और उसके बाद देखो, जब इसने ऊपर से नीचे आना था, तब भी इसने पहले 2 बार टच किया, एक ये टच है इसका, एक यहाँ पे टच है, मतलब एम पैटर्न काइंड ऑफ बना, ये ट्रेंड लाइन भी बनी, लेकिन उसके साथ साथ एम पैटर्न सा भी बना, फिर वो ब्रेक डाउन हुआ।
ब्रेकडाउन के बाद डायरेक्ट नीचे नहीं आया, उसके बाद भी इसने इसी साइड चीजों को होल्ड किया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे उसने होल्ड किया, ये फिर से साइडवेज हुआ, देखो यहाँ पे, मतलब साइड जोन में चलना शुरू किया, फिर नीचे गया, उसके बाद उसको रिटेस्ट भी किया, फिर ठीक है। तो मतलब साइडवेज होना होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और ये होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक इसने करनी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ये साइडवेज हुआ। अब साइडवेज में आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख लो, ठीक है, जहां आप इसका किसी भी एंगल से इसको देख लो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो दिख ही रहा है, ठीक है, उसके साथ इसके शोल्डरों को ले लो, ठीक है। अगर मान लो नीचे वाला थोड़ा को इसको हम छुपा भी दें नीचे वाले चीज को, तब भी ऊपर देखो ये साइड में साइडवेज हुआ था, अच्छे से पुल बैक लेकर बैठा हुआ था, ठीक है। तो मतलब ये बहुत अच्छा था, इसमें भी ये साइडवेज होकर चल रहा है, ठीक है। अब ऊपर ये देखो, ऊपर से इसको जब यहाँ पे भी आना था नीचे, तब भी इसने पहले साइडवेज हुआ, साइडवेज होकर इसने आइडियल सिचुएशन बनाई नीचे आने के लिए। ऐसा नहीं कि एम पैटर्न बना और डायरेक्ट गिर गया, नहीं, गिरने से पहले होल्ड कर रहा था वहां पे, ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन करा, फिर फॉल किया इसने। और देखो, और देखो, देखो जितना मर्जी जितना देखना है देखो, मैं तो आपको सभी, ये देखो, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होनी थी, उससे पहले भी इसने ये जोन पे अगर साइडवेज होने की कोशिश करी, ये जगह पे आके, ठीक है, पहले साइड, इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चीजें भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता हूँ कि अब ये साइडवेज कहाँ पे हो रहा है। मतलब साइडवेज कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लाइनें सीधी लाइनों में कहाँ पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइनों में कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन कब निकालने वाला है और किस तरह से निकालने वाला है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये साइडवेज होना शुरू हो जाता है। अब इसको आप इतने को इसमें अब जोन को ले सकते हो कि ये जोन है ऊपर का इसका, ये वाला, ठीक है, और नीचे वाला भी आप ले सकते हो कि ये नीचे का जोन है इसका इतना, ठीक है, ऐसे ले लो कि ये साइडवेज है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ थोड़ा देखकर आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। मतलब हर जगह पे ये ना एक जोन बनाने की कोशिश करता है पहले। अब यहाँ पे देखो, जब इसको नीचे आना था ना, तब भी जब तक तो ये असेंडिंग चैनल में था, वो तो था, सबको वो दिखता है कि हाँ असेंडिंग चैनल में है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, ये पहले भी ऊपर गया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अब ब्रेक डाउन कर रहा है, रीटेस्ट करने जाएगा, फिर आएगा। ऐसा नहीं, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही पैसा लगा देता हूँ कि हाँ ब्रेक नहीं। अगर इसको मैं दूसरी तरह से दिखाऊं ना, तो शायद वो आप चीज वो नहीं देखते होंगे। मैं इसको कैसे देखूंगा, इस तरह से भी मैं देखूंगा, चैनल भी देखता हूँ साथ में, समझता हूँ उसको भी माइंड में रखता हूँ पीछे हल्की लाइनों में। बट उसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि अब ये ऊपर से इसका ये साइडवेज जोन बनाकर बैठा हुआ है ये, ठीक है, नीचे से अब ये साइडवेज जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे लिए ये इस जोन में आ चुका है, ठीक है। अब इस जोन को किस तरह से ब्रेक करता है वो बहुत मैटर करता है। अब आप बोलोगे कि इस जोन में तो ये बहुत ऊपर क्लोज था और ये इतना नीचे खुला और फॉल कर गया, हाँ फॉल कर गया। ये देखो ना, ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन है कि ये बहुत ऊपर गया हुआ था, आई थिंक ये इस टाइम में ऑल टाइम हाई के करीब ही था शायद, ठीक है, और वहां पे साइडवेज हो रहा है, तो डिसाइड नहीं हो रहा था किधर जाना है। उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन, पैनिक गैप डाउन जो होता है, पैनिक गैप डाउन में तो भाई कुछ भी हो सकता है, पैनिक गैप डाउन में तो कहीं भी जाता है। जैसे ये काफी नीचे खुला, ये तकरीबन 1000-1500 पॉइंट का फॉल था, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये एक जोन था नीचे वाला हमारा, ऊपर का एक ये जोन था जहाँ पे मल्टीपल टचेस थे, ठीक है, आप पूरे ऊपर के जोन को ले सकते हो इस तरह से। यहाँ पर ना फॉल बहुत बड़ा था, तो वो पैनिक, वो मैं जैसे बोलता हूँ कि रेयर सिचुएशन होती है जब काफी पैनिक फैल जाता है, पैनिक हो जाते लोग, तो ये वो पैनिक वाली सिचुएशन थी। मैं एक्चुअली दूर का ही व्यू दिखाना चाहता हूँ आपको, छोटा सा चार्ट करके, इसलिए मैं कैंडल बड़ी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैनल था, तो मेरे लिए ये सिचुएशन थी कि हाँ ये तो धीरे धीरे करके स्ट्रेच करके जा रहा है, हायर हाई छोटे छोटे बनाकर जा रहा है कितने दिनों में, लेकिन इस तरह से ऊपर ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्ट्रेच हो चुका था मुझे। लेकिन मुझे भी नहीं आइडिया था कि इतना बड़ा गैप डाउन खोलकर वो कर देंगे। मैं आपको बता दूं, जब ना मार्केट फंस जाती है कहीं अच्छी जगह पे या बुरी जगह पे, वो डिसाइड नहीं कर पाती, फिर वो कहीं ना कहीं शॉक करती है सबको, जहां तो बड़ा गैप अप, जहां फिर बड़ा गैप डाउन, ठीक है। गैप अप में इतना ज्यादा लोग पैनिक नहीं करते जितना गैप डाउन में करते हैं, क्योंकि गैप डाउन में इन्वेस्टर क्या
और सभी लोग पैनिक कर जाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले, ठीक है, जो पोजिशनल करते हैं वो, इंट्राडे, सब पैनिक कर जाते हैं जब नीचे गिरने लगती मार्केट, क्योंकि सभी के पैसों को डंट पड़ने वाला होता है ना, फिर इन्वेस्टर के पैसों में भी पड़ता है। जो लॉन्ग टर्म करते हैं वो तो चलो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लोग डर ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा गैप डाउन था, इसीलिए इसने क्लियर किया कि मुझे नीचे जाना है। तो यहाँ पर तो ये इसलिए पैनिक में गिरा और उसके बाद और फॉल कर गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर उसने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये अलग सिचुएशन। लेकिन आप वो चीज देखो कि लोग यहाँ पे चैनल ही देखते रहते हैं, ठीक है, जो कि सब लोगों को आसानी से दिख रहा होता है, ठीक है ना, चैनल के हिसाब से ये ब्रेकडाउन हो गया ये वो। लेकिन देखो अब चैनल में ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन फिर वो ऊपर चला गया, अब इसका क्या करें बताओ, है ना। इसका मतलब ये है कि चैनल उतना कामयाब नहीं होती हैं चीजें चैनल वाली, जितना ये साइडवेज जोन समझने होते हैं, ठीक है। ये साइडवेज वाले जोन समझने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा काम करो। तो आई होप कि आपकी ये बातों को, आप इस चीजों को समझ पाएंगे कि मैं स्ट्रक्चर किस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। खास तौर पे अभी ये लास्ट दिनों वाले ये स्ट्रक्चर थे, ये बहुत अच्छे थे, ये बना हुआ था भी, ये मतलब कुछ दिन पहले, एक दो लास्ट 2-3 दिनों में ये बहुत अच्छा था। देखो उसने ट्रेंड लाइन से निकला, ट्रेंड लाइन से निकलकर कहीं नहीं जाने वाला था, मुझे भी दिख रहा था, समझ आ रहा था कि हाँ अब ये क्या कर रहा है। तो ये जो बना रहा था ना, ये बहुत ही अच्छा था, मतलब इस पे मैंने काफी काम किया है, तो मुझे काफी अच्छी तरह से समझ आने लग गया है कि ये किस तरह से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से फिर वो निकलना था। तो ये था वो आइडियल सिचुएशन, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री करनी थी, यहाँ पे पुल बैक वगैरह कुछ नहीं देखना था, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुके थे, साइडवेज होल्ड वोल्ड कर चुका, ठीक है। सो अब और कोई क्वेश्चन देखता हूँ, 1 मिनट। तो ये चीजें थी। नॉर्मल जो भी रहता है 7-8 दिन पहले का व्यू, उसको बोल कि उस टाइम ऐसा। अच्छा, यह है कि मतलब आप कितने दिनों की कैंडलों का व्यू रखते हो, मतलब कितनी कैंडलें देखते हो, कितने कैंडलों का आप पैटर्न देखते हो कि हाँ। देखो डब्ल्यू पैटर्न की कोई 4 कैंडलें नहीं होती, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न ऐसा नहीं, मैं डब्ल्यू पैटर्न को ये नहीं कहता हूँ कि 4-5 कैंडलों का डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और ऊपर चला जाएगा, नहीं। डब्ल्यू पैटर्न 7-8 कैंडलों का भी हो सकता है ना, बीच में होल्ड कर सकते हैं कैंडलें, हो सकता है वो साइडवेज जोन में जाने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू भी दिखा रहा हो थोड़ा सा बनता हुआ और साइडवेज भी होने की, तो मतलब 8-10 कैंडलें भी हो सकती हैं। तो ऐसी कोई फिक्स कैंडल नहीं होती डब्ल्यू की या एम पैटर्न की या किसी भी पैटर्न की। अब हेड एंड शोल्डर जो है, जो उसमें क्या ऐसी थोड़ी ना 5-6 कैंडलों का बनेगा, हो सकता है 10-12 दिन ले ले वो वहां पर। फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो हाँ तुम, अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि मैं पिछली कितने दिनों की कैंडलों को दिमाग दिमाग में रखता हूँ ट्रेड वर्ड करने के टाइम, एनालिसिस करने के टाइम, जहाँ कितना देखो मैं ऐसा कुछ याद नहीं रखता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यार, मैं ना मैं ये चार्ट को बहुत सामने रखता हूँ। मैं आपको ये कई बार बोलता हूँ, मेरे मेरे लिए वीकली चार्ट और डेली चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी छोटा टाइम तो बाद में, बाद की बात है। छोटे टाइम का मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट समझा दिया, जो अभी लास्ट दिनों में हो रहा था, जो भी चीजें, ठीक है। और अभी इसमें डेली चार्ट और वीकली चार्ट के मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं इसको क्यों देखता हूँ। देखो ना, ये जो वीकली चार्ट और डेली चार्ट है, ये पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं आपको, ठीक है। इसमें कोई डाउट इसके बाद रहता नहीं है। यहाँ पर डिसाइड होता है कि वो कहाँ पे खड़ा है और किधर को जाने की कोशिश। अब देखो ना यार, देखो इतना सिंपल था ये समझना। पहले मैं आपको वीकली चार्ट ही समझा देता हूँ, रुको। ओके, देखो पहले नीचे जो है वो सभी वीकली चार्ट है, ठीक है। पहले में निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 वीकली चार्ट, फिन निफ्टी, सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी। सिंपल देखो, निफ्टी 50 काफी स्ट्रेच मूड में है, ठीक है। वो असेंडिंग चैनल बनाकर चल रहा है, सेलिंग अभी कहीं से आ नहीं रही बहुत ज्यादा,
ठीक, इस रेड कैंडल में थोड़ा लगा था, उसके बाद एक रेड कैंडल तो डिसाइड नहीं करेगी ना, पैटर्न तो बनना पड़ेगा ऊपर हेड एंड शोल्डर का, जहाँ एम पैटर्न। तो अभी तो ये सेंडिंग चैनल में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये पहले सेलिंग आई थी, वहां पे मैंने जब पहले लाइनें ड्रॉ कर रखी थी, उसके बाद इसने उसको ब्रेक कर दिया ऊपर को और फिर ऊपर चला गया, मतलब कि यहाँ पे एम पैटर्न बना ही नहीं, ऊपर चला गया। उसके बाद 2-3 दिन ऊपर जाने के बाद फिर फॉल आया, उसी सपोर्ट तक, वही जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसी सपोर्ट तक फॉल आया, और फिर वो आप कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, फिर निफ्टी में सिंपल सी चीज है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस था जो पहले रेजिस्टेंस कर रहा था, ठीक है। इसने बाद में नीचे से आकर ब्रेकआउट किया था, फिर उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गया, नीचे अंदर आ गया था ज्यादा उसी जोन के। उसके बाद जो फिर उसी जोन से निकलकर बाहर बाहर से रेड कैंडल के साथ रिटेस्ट करके अब उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सिंपल, मेरे लिए फिर निफ्टी अभी बाइंग जोन पर है, वो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेकर उठ रहा है, ठीक है। उठा हुआ है, वहां से ऊपर को जाने की कोशिश में लगा हुआ है, और कैंडलें बना भी ली उसने अभी, मतलब ये कैंडल क्लोज भी कर ली। सेंसेक्स जो है वो भी निफ्टी 50 की तरह ही चल रहा है, वो भी असेंडिंग चैनल में चल रहा है, ठीक है। उसने भी यहाँ से पहले फॉल करना शुरू किया था, उसी कहीं जगह से उसने आगे चलकर सपोर्ट करी, ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लेने आया, रिटेस्ट करने मतलब आया, और वहां से फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो फिर निफ्टी की तरह कर रहा है, बहुत अच्छा। ये रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, उसने नीचे चला गया था, फेक फेक ब्रेकडाउन, उसके बाद फिर वापस रिकवर किया, ऊपर ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने आया था, नीचे थोड़ा ज्यादा घुस गया, इतना नहीं घुसना चाहिए था। फिर उसको 3-4 दिन लगे वापस रिकवर करने में, फिर वो रिकवर किया 4-5 दिन ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाकर, फिर एक रेड कैंडल के साथ रीटेस्ट किया, अभी भी वो सपोर्ट पर ही था, हैमर सा बनाकर नीचे से सपोर्ट ले लिया था। अब वो अगले इस हफ्ते में फिर से उठने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, जो अभी थोड़ा सा ऊपर को आकर क्लोज किया। तो देखा जाए तो सभी अभी सपोर्ट पर खड़े हैं वीकली चार्ट्स में, ठीक है। अब देखो अब आता है काफी इंटरेस्टिंग चीज आती है, देखो ये पिछला हफ्ता देखो, सीधी सी बात है, पिछला हफ्ता देखो कहाँ पे थे हम सभी चार्ट्स में। सिंपल सी बात है, हम सपोर्ट पे थे ना। पिछले हफ्ते में हमने क्या बनाया, ऑलमोस्ट हमने सभी में हैमर सा बनाया हुआ था, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सभी में हमने काइंड ऑफ हैमर बनाया हुआ था। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे दिख रहे थे, क्योंकि बिल्कुल साइडवेज जोन जो होती है, साइडवेज वाली सपोर्ट जो होती है, बिल्कुल उसके अच्छे से ऊपर खड़े थे। और निफ्टी 50 और सेंसेक्स थोड़ा सा असेंडिंग चैनल में है, तो वो भी सपोर्ट पर ही, लेकिन थोड़ा सा वो असेंडिंग चैनल सा लग रहा है, तो इतना मजा नहीं आ रहा उसको देखने में। निफ्टी 50 जो है और फिर निफ्टी, ये बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पैटर्न में साइडवेज 2 लाइनें ड्रॉ करी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ये उनको बहुत अच्छे से फॉलो करके उसके ऊपर उठकर अभी उसको ऊपर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं कौन सा एक्सप्लेन करूं बताओ। अब इसमें 4 है, ठीक है, चारों में मैं अगर अब एक एक हफ्ते का 5-5 दिन एक्सप्लेन करूंगा ना, तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, मतलब मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, लोग देखेंगे भी नहीं, है ना, इतनी बड़ी वीडियो। बट चलो फिर भी हम ऐसा करते हैं कोई एक एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब आप तो बीच में है नहीं, तो कौन सा करूं, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। सब क्या ज्यादा पसंद है, बैंक निफ्टी या निफ्टी, जो फिन निफ्टी या सेंसेक्स, कौन सा? चलो हम कौन सा कर, हैमर सभी में ही ऑलमोस्ट एक जैसा ही बना हुआ है। अच्छा चलो फिन निफ्टी कर लेते हैं, ठीक है, फिन निफ्टी करते हैं। देखो फिन निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा चार्ट है ये, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, होल्ड कर रहा था इसने, फिर एट द एंड ब्रेक ही कर दिया। इतने मूव को इसने यहाँ पे होल्ड करके डाइजेस्ट किया, ठीक है, कितना 4-5 हफ्ते होल्ड किया ऑलमोस्ट। तो फिर इसने उसके बाद ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, फिर वहां पे नीचे से सपोर्ट लिया, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, ठीक है, फिर ऊपर गया वहां से, फिर क्योंकि 1 भी चला गया था ना, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3-4-5 ग्रीन बन गई, ऐसे तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाता है। फिर से रेड आ गया, फॉल हो गया, मतलब फेक ब्रेकडाउन बनाया लोगों को पागल बनाने के लिए, फिर वापस अंदर आ गया, फिर उसने गैप अप के साथ ही ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब इतना बड़ा नीचे से उठा था, डायरेक्ट गया था, फिर गैप अप खुला, फिर और चला गया, ऐसे तो ये और ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए ये नीचे आया। ये नीचे अगर इसने जो ब्रेक डाउन किया ना, जो यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, इसने ब्रेक डाउन किया, और वो ब्रेक डाउन फिर वापस
रिकवर किया। ये ब्रेकडाउन इतना डीप पता क्यों ले लिया इसने, मुझे क्या लगता है, इसको ये गैप भी तो फिल करना था ना, अगर इसको ऊपर जाना था तो गैप को छोड़कर नहीं जा सकता था। तो ये गैप करने के लिए इसने डीप करेक्शन ली, इसने ऑलमोस्ट सभी ने ली होगी डीप करेक्शन, है ना। तो ये डीप करेक्शन इसीलिए ले ली क्योंकि इसको गैप भी फिल करना था, ठीक है। अगर ये गैप ना होता तो फिर ये इतना नीचे अंदर आता नहीं, ये ऊपर से ही रिटेस्ट करके चला जाता, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलो उसके बाद इसने डीप करेक्शन लिया, लेकिन फिर भी उसने होल्ड किया, कैसे भी करके संभाला अपने आप को वापस, फिर वो उसी स्पोर्ट से बाहर निकल गया। सिंपल, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम इसमें डीप जा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसको ऐसे पूरे चार्ट को एक्सप्लेन कर दूं। तो उसके बाद इसने अब 3-4 कैंडलों के साथ ब्रेकआउट हो रहा था, वैसे तो ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि ग्रीन ग्रीन कैंडलें बन गई, ठीक है। तो उसके बाद एक फिर रेड कैंडल आई जो कि पूरे हफ्ते की, क्योंकि 5 दिनों में से स्ट्रेच हो गया नीचे नीचे आकर, तो ऐसे स्ट्रेच वाला जो होता है वो तो रीटेस्ट ही होता है, तो उसके बाद फिर बाइंग ही आना शुरू होती है। तो वही था, ये रेड कैंडल जो थी, ये डेली चार्ट में देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेच था, डेली की कैंडलें धीरे धीरे नीचे आ रही थी, बिल्कुल स्ट्रेच होकर, तो साफ पता चल रहा था कि ये सेलर नहीं है, यहाँ पर ये रीटेस्ट करेगा और उठ जाएगा। तो इसने रीटेस्ट किया तो बाद में उठ गया, ठीक है, सिंपल। अभी आते हैं लास्ट दिन में से कैसी कैंडल है, इसका हैमर नहीं है, मतलब हैमर से भी अच्छी कैंडल है इसकी, ठीक है। इसकी हैमर से भी अच्छी कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल है। सिंपल देखो कि ये नीचे गई थी कैंडल, वो ग्रीन वापस रिकवर करी, ठीक है, और ये ऊपर आकर क्लोज करी, इस तरह से कैंडल क्लोज करी इसकी, है ना, इस तरह से काइंड ऑफ हैमर की तरह सी कैंडल है, पर हैमर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अच्छी अच्छी कैंडल है, मतलब ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी कैंडल थी ग्रीन, अच्छी कैंडल थी। अब इसमें बैठे हैं बायर, और ये कैंडल कहाँ पे बनी है, ये बनी है इस स्पोर्ट पर, ये बहुत ही अच्छी स्पोर्ट है इसकी, है ना, कितनी प्यारी स्पोर्ट, देखो देखो अब, अच्छा ये देखो ना कितनी सिंपल मार्केट समझ आती है अगर आप अच्छे से देखो। मैंने सिर्फ 2 लाइनें ड्रॉ करी हुई हैं, 2 लाइनें आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बता रही हैं, जहां से मर्जी पकड़ लो। मैं कहता हूं इतने दिनों से पकड़ना शुरू करो, आपको आज तक का पैटर्न करेक्टर पता चलेगा कि मार्केट क्या कहाँ क्या क्या कर रही है। सिर्फ 2 लाइनें ड्रॉ करी है, सिंपल सी, ठीक है, कोई उसमें मैंने शोशा नहीं किया हुआ है ना, शोशेबाजी सी नहीं करी, सिंपल लाइन है। यहाँ पे सिंपल रजिस्टेंस दिखा रही थी, ब्रेकआउट होने टाइम होल्ड किया, वो भी दिखा रहा अच्छे से, फिर वो निकला, ठीक है, वहां पे और लाइन ड्रॉ करनी पड़ी हमें, नई लाइन ऐड हुई, फिर वहां से नीचे आया, नीचे लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर नीचे, होल्ड किया, ब्रेकडाउन दे दिया फेल जानबूझकर, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर ब्रेकआउट। कितना प्यारा लाइन ड्रॉ, मतलब कितनी अच्छी मार्केट में समझ आती है अगर आप समझो। सिर्फ क्या है, सिर्फ 2 लाइनें ड्रॉ करी है, वो भी सीधी सीधी सी, इसमें आपको पूरा समझ आ जाता है कि वीक में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। मुझे सिंपल समझ आ रहा था इस बार कि ये अब हम रीटेस्ट कर रहे हैं रेड कैंडल के साथ, अब हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए, मतलब पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो पिछले हफ्ते हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये काइंड ऑफ हैमर बन चुके हैं सपोर्ट पर, मैं सिंपल एक्सपेक्ट कर रहा था अब नेक्स्ट वीक इसके ऊपर निकलकर ग्रीन क्लोज होना चाहिए, सिंपल। मेरा इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड में इंटरेस्ट था, आप समझ गए होंगे अब क्यों था। हम सपोर्ट पर हैं, पिछले हफ्ते मैंने हैमर बनाया हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो 5 दिन रेड कैंडलें बनती आई थी नीचे को, वो भी छोटी छोटी स्ट्रेच थी, वो रीटेस्ट करने आ रहा था, समझ आ गया था कि उसमें अग्रेसिव सेलर है नहीं, ठीक है। अभी हम इस चार्ट को देखें तो बिल्कुल सपोर्ट पर थे, सपोर्ट पर हमने हैमर बनाया था, सिंपल था प्लान था, मुझे इस हफ्ते ग्रीन कैंडल चाहिए थी, मुझे जितने बाइंग के ट्रेड थे वो करने थे, सिंपल। अब मैं आता हूं अपने बाइंग के ट्रेड्स पर, कि हमने इस हफ्ते में जो 5 दिन ट्रेड थे वो किस तरह से पकड़ने थे या क्या समझना। अब पहले हम डेली चार्ट में आते हैं, अब आपको वीकली चार्ट समझ आ गया, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 कैंडल, ओके। अब आप देखो, हम स्पोर्ट पर है ना, कुछ और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल पता है स्पोर्ट में, ठीक है। हम अपनी 4-5 कैंडल से देखेंगे, ठीक है। देखो ये नीचे को आ रहा था, नीचे नहीं जा रहा था ना, ये कैंडल बहुत ही अग्रेसिव नीचे को गई थी, लेकिन यहाँ से रिकवरी हुई, वापस कैंडल ऊपर आ गई, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच था, धीरे 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 करके आ रहा है, दोनों साइड विक लेकर, ऐसे ऐसी तो सेलिंग नहीं आती, ठीक है। तो ये जब इतना यहाँ से रिकवर हुआ ना ये कैंडल, अच्छा मैं ना, मुझे लग रहा है कि इसका मुझे अब
चार्ट लगा लेना चाहिए साथ में। इसको इधर साइड को करता हूँ, ये कौन सा फिन निफ्टी का है ना, इसका चार्ट अब साथ में लगा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ। कौन से दिन से देखेंगे हम देखेंगे, चलो 20 तारीख से देखते हैं। ठीक है चलो, ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये वीकली सपोर्ट लेवल ड्रॉ करी, मतलब वीकली सपोर्ट जो है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, वीकली सपोर्ट वीकली लाइन, उसी तरह से ये मैंने इधर ही ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है इधर, ठीक है, छोटे चार्ट में, तो इसको ज्यादा वो नहीं। अच्छा चलो, बहुत ही अच्छा यार, मैं इतना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊं, इतना प्यारा लगता है ना स्ट्रक्चर। ओह चलो, देखो मैंने ये डॉटर लाइन ड्रॉ करी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है। जो पैटर्न, चैनल पैटर्न था, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये देखो साइडवेज सीधा होना शुरू हो चुका था पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। मुझे था कि जितना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, जितना ये ब्रेक नहीं कर पा रहा रेजिस्टेंस, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, उतना ही अच्छा ये सपोर्ट बनेगा। तो वही हुआ, ऊपर जैसे ही आया उसके बाद इतना अच्छा सपोर्ट बना, ये हर बार ऊपर 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 ही रह रहा था, तो बहुत अच्छा था। अब अब भाई हम नीचे स्पोर्ट से उठ गए, ठीक है, ऊपर वाली ये बीच वाली स्पोर्ट पर हम होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद जाना कहाँ था, ऊपर कितना स्पेस था, ऊपर मेरे पास इतना ही स्पेस था पहले, क्योंकि आने वाला रेजिस्टेंस यही था। ठीक है, सिंपल, ये समझ आ गई बात, इतना था। तो मेरा मतलब कि यहां से निकलते अगर हम, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा यही होने वाला था, सिंपल। ओके, अब आओ, बाकी मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, छोटे छोटे जो डॉटर लाइन ड्रॉ करी है। पहले हम आते हैं डेली चार्ट के उधर व्यू में, 20 तारीख को क्या हुआ। सिंपल देखो 20 तारीख को क्या हुआ। 20 तारीख को क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुई, ये पहले साइडवेज में फंसी हुई थी, छोटा सी जोन में ओपन हुई, नीचे को फॉल करना शुरू कर दिया और ये फॉल कर गया। ठीक है, फॉल करने के बाद नीचे नहीं जाना था इसको, बहुत ज्यादा नीचे जाना नहीं था, ये पहले भी यहां से उठा था, इस लेवल से उठा था ना, बाइंग आई थी। इस बार भी ऑलमोस्ट वहीं से फिर से बाइंग आई, 20,400 के लेवल से। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, मतलब नीचे सस्टेन क्यों नहीं कर रहा ये। अच्छा, लोग क्या सोच रहे थे, मैं देख रहा था, मैंने मतलब ऐसा ना, लोगों की बेवकूफी सी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही बोलूं तो। बहुत लोगों की वीडियो देख लेता हूँ, फालतू में अपना टाइम खराब कर लेता हूँ, लेकिन मजा सा आता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। कि जो लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये वो, मतलब मार्केट में क्या क्या यार, मतलब ट्रेडर का तो उन्होंने पूरा मतलब नाम ही खराब कर दिया फालतू में। लोगों ने घुसकर, जो कल पैदा होता है वो अगले दिन ट्रेड करने बैठा होता है, ट्रेड तो छोड़ो, एक्सप्लेन करने बैठा होता है यूट्यूब पर लोगों को कि ये लो हमने ये करूं, खैर छोड़ो। अच्छा, अब देखो, हमारा प्लान क्या था एक्चुअली ना, इसके साथ वीकली भी चाहिए, मैं वीकली भी लगा लेता हूँ यार, सॉरी यार थोड़ा सा, क्योंकि नहीं मतलब बहुत ही वो है यार, ऐसे ही ना। ओके, इधर मैं जाता हूँ, इधर लगा लेते हैं, क्योंकि ना मार्केट को समझने में पूरा हर चीज चाहिए यार, ऐसा नहीं है। लोग, मैं दिखा रहा हूँ इतना चूतियापा कर रहे हैं, और एक कुछ भी बोल रहा है, छोटे से कैंडलों को लेकर चार्ट को, ऐसे नहीं होता यार, बहुत डीप एनालिसिस होती है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे थोड़ी है कि पागल कोई भी उठकर आकर एक्सप्लेन कर देता है मार्केट ये और वो। प्राइस गुरु, एक तो वो मुझे बहुत हंसी आती है, एक बंदा है, वो बोलता है कि प्राइस गुरु है, ऐसा कुछ। अरे ठीक है, गुरु तो है, लेकिन तुम गुरु का सत्यानाश कर रहे हो ना, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो लोगों को, तो खैर। बहुत ही लोग हैं। ओके, अब देखो हमारे पास वीकली, अब मैं ना आपको पूरा व्यू समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्या करूं, मैनेज कर लेना, ठीक है। मजा बहुत आता है वैसे, सही बोलो ना, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करने में पूरा, मतलब मेरी पूरी सी रिवीजन हो जाती है ना, इतना अच्छा लगता है। ओके चलो, बट थोड़ा सा हुआ है, चलो। ओके, अब देखो, मैं इसको भी थोड़ा कर लूंगा। हाँ,
अब देखो क्या सीन है, हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपको क्या बोला कि हमने इस स्पोर्ट से वीकली चार्ट से 3-4 हफ्तों में ऊपर निकले थे, ठीक है, ऊपर निकले 3-4 हफ्तों में, और ये स्ट्रेच है, बाइंग साइड तो स्ट्रेच है, क्योंकि हर हफ्ते में लोग प्रॉफिट बनाकर बैठे हुए होंगे। तो यहाँ पे एक पुल बैक, अगर ऊपर जाना है तो उसको पुल बैक लेना होगा स्पोर्ट तक, ये जो स्पोर्ट थी है ना 20,600 की जो स्पोर्ट है, वहां कहीं तक उसको पुल बैक लेना होगा। पुल बैक लेकर वीकली चार्ट में फिर वहां से वो उठने की कोशिश करेगा, और फिर वो उठेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर कैंडल चाहिए थी, या कोई रिजेक्शन वाली कैंडल चाहिए थी, ऐसे ही तो चाहिए था, वही हमें मिल रहा था वहां पे, ठीक है। उससे पहले ठीक है। तो अब देखो ना क्या है, देखो कि अब देखो इस रेड कैंडल जो बनी थी, ये वीकली चार्ट में जो रेड कैंडल है, ये क्या किस तरह से बनी, आप खुद देखो। ये यहां से फॉल आया, फिर पुल बैक आया, फिर फॉल आया, फिर साइडवेज फॉल, पुल बैक फॉल, यही तो हो रहा था, है ना। कहां से बहुत पीछे से हो रहा है, मतलब कि ये जो रेड कैंडल थी, मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो कोई एग्रेसिव रेड कैंडल बन गई, हाँ कोई भी टाइम फ्रेम की आप मान लो ले लो, हम वीकली लेते हैं, मान लो वीकली रेड कैंडल बन गई, है ना। तो इसमें ये देखना, जब मान लो डेली कैंडल की बड़ी रेड कैंडल बन गई, उसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह से बनी है। अगर ये धीरे धीरे स्ट्रेच होकर बनी ना कैंडल, छोटा सा पुल बैक, फिर फॉल हो गया, फिर स्ट्रेच हो गया, अगर इस तरह से बनी है तो ये कैंडल बिल्कुल खराब कैंडल है, ये आपको अगले दिन कंटिन्यूएशन में ट्रेड नहीं देने वाली, ये फंसा देगी आपको अगर आप इसमें कंटिन्यू ट्रेड करने बैठोगे। इसको कंटिन्यू करने के लिए या तो 40-50% पुल बैक चाहिए अगले दिन, या उसी दिन ले ले या अगले दिन ले ले, वो इसकी मर्जी, फिर फॉल कर सकती है। या फिर ये क्या करे कि कि ओपन होते ही यहां पर साइडवेज हो जाए पहले हाफ में, पूरा प्राइस वाइज करेक्शन, सॉरी टाइम वाइज करेक्शन करे, फिर सेकंड हाफ में फॉल करे, तो आपको ये पैसा दे सकती है अगले दिन की जो रेड कैंडल बनने वाली है, ठीक है। अदरवाइज इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में नहीं जाती कैंडल अगर स्ट्रेच होती, ठीक है। अब आप समझ आ गया। अब ये आपको पूरा जो है मैथ, अपना मैथमेटिक बोल रहा हूँ, जो भी अपना ये स्ट्रक्चर है, ये आपको हर एक कैंडल में लगाना चाहिए, वीकली कैंडल, डेली कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, चलो 15 मिनट तो क्या है लगाएंगे, मतलब ये सब लगाना होता है, 15 मिनट भी लगा सकते हैं। अगर मान लो 15 मिनट की कोई बड़ी रेड कैंडल बन गई, ठीक है, अब आप उसमें देखो कि उसमें छोटी कैंडल किस तरह से बनकर आई है 15 मिनट में। अगर आप देखोगे 5 मिनट की कैंडल, तो 3 कैंडलें मिलेंगी, एक कैंडल ऐसे रेड होगी, दूसरी भी ऐसे रेड होगी, तीसरी भी रेड होगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये तो ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है 15 मिनट में। तो जो स्कैल्पिंग करते होंगे वो कहीं निकलेंगे तो ये थोड़ा ऊपर को आ जाएगा, तो मतलब 3 रेड कैंडलें हैं और कंटिन्यू होना उसको मुश्किल है, और वो पुल बैक ले लेगा, और उसके बाद जब साइड वेज बनाएगा, वोलेटाइल करेगा, इनसाइड कैंडल बना लेगा, नेक्स्ट वोलेटाइल करेगा, फिर वो फॉल कर सकता है, अदरवाइज वो स्ट्रेच हो चुकी है 15 मिनट की कैंडल, वो कंटिन्यू नहीं करने वाली। ये आप अब आपका होमवर्क है, आप देखना, ठीक है, कि 15 मिनट की कैंडल जब भी कोई बड़ी बनती है उसमें छोटी कितनी कैंडलें बनी है और उसके बाद करती क्या है वो, ठीक है। कई बार एक दो कैंडल और बन देते हैं, देखना आप, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेड कैंडल है ये अच्छी नहीं बनी थी, क्यों, क्योंकि ये पिछले देखो, एक रेड कैंडल, दो, एक फिर से दोनों साइड वोलेटिलिटी, फिर रेड, मतलब होल्ड कैंडल नीचे आ गई, फिर होल्ड होल्ड होल्ड, मतलब इतना कुछ इसने किया पिछले दिनों से, है ना, इतना फॉल करता हुआ आ रहा है, रेड रेड रेड। कोई भी कैंडल अच्छी है देखो, कोई भी अच्छी नहीं है, हर लोगों को निकाल देगी। अगर ये रेड कैंडल बनी, अगले दिन इसने बहुत ही बड़े विक बना दिए दोनों साइड, और निकाल दिया सेलर को भी बायर को भी, और बाद में क्लोज कैसी हुई, इनसाइड थी, मतलब अच्छा इनसाइड कैंडल लोग इसको मानते हैं, मान लो कोई कैंडल बनी है, उसके अंदर जो बन जाती है उसको इनसाइड कैंडल बोल देते हैं, है ना, उसको, ताकि वो इसके इनसाइड है। एक्चुअली मेरे माइंड में ये भी बैठ गया है कि अगर कोई कैंडल बीच में क्लोज होती है, दोनों साइड वीक होती है, तो मैं इसको भी इनसाइड ही बोल देता हूँ, ठीक है, मेरे माइंड में ये बैठ गया है। तो इसको वैसे एंड से डिसाइसिव कैंडल बोलते हैं कि जो इसमें डिसाइड नहीं हुआ, बाइंग है कि सेलिंग है, डिसाइड नहीं हुआ, ये बीच में क्लोज हो गई, मेरे माइंड में बैठ गया कि मैं इसको भी इनसाइड ही बोल देता हूँ। तो आप समझ जाना, ठीक है, हम इस तरह की कैंडल को भी इनसाइड ही बोल देते हैं। खैर, तो ये बीच में क्लोज हो गई, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हो गई, फिर एक इनसाइड थी कैंडल, है ना, फिर एक इनसाइड, मतलब कि ये पूरे हफ्ते में जो रेड कैंडल बनी ये कहीं भी अच्छी नहीं थी, ये हर रोज ऐसे ही कर रही थी, नीचे नीचे नीचे, धीरे 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 नीचे, वॉलेटिलिटी धीरे धीरे नीचे, इस तरह से बन रही थी। तो सिंपल दिखा रहा है कि ये सेलर नहीं है, यहाँ पे कोई भी इतनी अग्रेसिव कैंडल है नहीं जो जिसको आगे कंटिन्यूएशन मिला होगा, ये स्ट्रेच कैंडल ही थी। अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, थोड़ी वीडियो और लंबी है, 11 तारीख की कैंडल देखो,
ये लो 11 तारीख में क्या हुआ देखो, ओपन हुआ, धीरे 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 नीचे कैंडल आई। तो क्या ये रेड कैंडल अच्छी थी जो बड़ी सी बनी है डेली चार्ट में? नहीं अच्छी थी। ओके, उसके बाद 12 को तो वॉलेटिलिटी, 12 को इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी हुई, ऊपर नीचे हुआ, बाद में बीच में क्लोज हो गया। ठीक है, 11 12 13 तारीख की कैंडल देखो, रेड कैंडल अच्छी बनी हुई ना डेली चार्ट में, अच्छी कैंडल है 13 तारीख को, लेकिन इधर कैसी है, ये खुली, धीरे धीरे नीचे फॉल किया, धीरे धीरे फिर नीचे, फिर धीरे छोटी छोटी कैंडल में नीचे नीचे ये करके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रेच हो ही चुका है, इट इज ऑलरेडी। अब देखो सिंपल, यहां से चला, इतना मूव आया यहाँ तक, अब इसका 40% करीब पुल बैक चाहिए ना, तो इसने यहाँ पे अगले दिन ओपन होते पहले पुल बैक ही लिया, देखो ऊपर को 40 से 60% ही ले लिया इसने, है ना। तो इतना ऊपर वो नीचे आने के बाद इसने ये पुल बैक ले लिया, फिर नीचे आने की कोशिश करी। तो मतलब ये रेड कैंडल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, ये भी कहीं अग्रेसिव नहीं थी, अगले दिन कंटिन्यू नहीं करने वाली थी, मुश्किल ही था, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज हुई है, ये इसका लो है, अगले दिन अगर यहाँ पे खुलेगा तो कितने टारगेट है, पहले लो तक ही आएगी, ये लो तक आ गई, ठीक है, लो तक आने में उसको जोर लग गया पूरा उसका। और उससे पहले भी तो वो नीचे ही आ रही थी ना, यहाँ से देखो धीरे धीरे नीचे आई, तो इतना तो वो पहले मूव करके बैठी हुई है, इतना आधा उसने अब कर लिया, अब बताओ और जाएगा? नहीं जाएगा, वो होल्ड कर गया, वोलेटाइल हो गया वहां पे, लो खत्म हो गया काम, जो लोग फंस गए फंस गए। तो वो कंटिन्यू नहीं करने वाले थे लोग, पता नहीं क्यों उसको फिर मतलब बोल देते हैं। नो डाउट ये वीकली स्पोर्ट थी ग्रीन कैंडल, और वो ब्रेकडाउन होती दिख रही है छोटे टाइम में, क्या वो चली? नहीं चली, नहीं गया वो। क्यों? क्योंकि हमारा वीकली चार्ट, डेली चार्ट उस चीज को वेरीफाई नहीं कर रहा, वो नहीं मान रहा, अलाउ नहीं कर रहा हमें वहां पे ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद देखो ये कितनी बड़ी कैंडल के साथ वीकली स्पोर्ट ब्रेकडाउन हुआ था, है ना, यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल रेड कैंडल के साथ ये ग्रीन जो है वीकली स्पोर्ट थी, वो इधर है जो हमने ड्रॉ करी। क्या वो उसके बाद कंटिन्यू हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ये देखो यहाँ पर तो 3 4 बड़ी बड़ी कैंडलें मिली रेड, और कंटिन्यूएशन में भी दिख रहा है ना, कंटिन्यू हो गया मूव। क्या उसके बाद और कंटिन्यू हमें आगे मिला अगले वाले दिनों में? नहीं मिला, उसके बाद उल्टा वो ऊपर ही चढ़ गया पूरा, देखो डेली चार्ट में मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा वीकली चार्ट सपोर्ट पे खड़ा है, और जिस तरह से हम रेड कैंडल में आए हैं वो हम स्ट्रेच करके आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अब और एक रेड कैंडल नीचे को जाने की कोशिश कर रही है, वो नहीं जाएगी। ऊपर से हम ये चैनल बनाते हुए आ रहे हैं, जो चैनल हमेशा ऊपर को ब्रेकआउट करता है ना, डिसेंडिंग चैनल, ये तो ऊपर का कंफर्मेशन देता है। इसलिए मुझे तो समझ आ गया, मैं वीकली चार्ट पर है, डिसेंडिंग चैनल है, वो ऊपर ब्रेक करेगा, ये भी सपोर्ट के लिए रेडी है, हम वीकली चार्ट में भी सपोर्ट पे खड़े हैं, डेली चार्ट भी छोटी छोटी कैंडलों में स्ट्रेच होकर बैठा है, ये भी ऊपर के लिए रेडी। तो तीनों चीजें तो ऊपर के लिए रेडी बैठी हैं, तो आप नीचे के ट्रेड क्यों ले रहे हो? बताओ। जो भी बंदा चूतिया आपको नीचे का ट्रेड दे रहा था वो बेवकूफी था, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी कोई मतलब कोई भी अग्रेसिव नीचे का अच्छा ट्रेड था ही नहीं। हम हर जगह से सपोर्ट पे खड़े हैं, वीकली चार्ट में सपोर्ट पे खड़े हैं, डेली चार्ट में हम स्ट्रेच होकर खड़े हैं, नीचे को स्ट्रेच हो चुके हैं पूरे, 15 मिनट चार्ट में भी हम पूरे स्ट्रेच होकर खड़े हैं, डिसेंडिंग चैनल में खड़े हैं, डिसेंडिंग चैनल ऊपर को ब्रेकआउट करता है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत ही मतलब हमें कहीं से भी वो नहीं था कि करना। खैर अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो मुझे समझ आ गया कि ये रेड कैंडल अच्छी नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट में स्ट्रेच है और हम सपोर्ट पे खड़े हैं, 20,600 की वीकली सपोर्ट है, और डेली चार्ट में भी हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, हमने 15 मिनट में भी वो लाइन ड्रॉ कर रखी है, हमने वीकली चार्ट में भी वो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा चलो वो उसको छोड़ो, अब ये इसीलिए नीचे नहीं गया ज्यादा, अगले वीक भी ये नीचे नहीं गया, अगले दिन हैमर बन गया, अगले मतलब अगले हफ्ते हैमर बन गया। क्यों? क्योंकि हम जो रेड कैंडल थी उसको कंटिन्यूएशन नहीं मिलने वाला था वीकली चार्ट में, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेच होकर आ रही थी कैंडल, ठीक है। और डेली चार्ट में भी पूरी स्ट्रेच ही दिख रही थी, पूरी छोटी छोटी इनसाइड सी कैंडलें बनती हुई दिख रही थी, तो वो हो गया, चलो ओके डन। अब मुझे समझ आया कि हम सपोर्ट पे खड़े हैं, चैनल है हमारे पास, दिल्ली में स्ट्रेच है, तो मैंने ऊपर के ट्रेड प्लान करने शुरू किए। अब हम चलते हैं कि हमारी इस हफ्ते की कैंडल जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हुई थी शायद, ये लो। अब अब हम आ गए ऊपर, ठीक है। तो मेरे ट्रेड कैसे प्लान हुए देखो,
मैंने जब भी नीचे स्ट्रेच हो रहा था, वहां पे मुझे जैसे ही कोई बाइंग ट्रेड दिखता था, डब्ल्यू दे कह लो या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ, जैसे ये ना डेली चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेच था, तो जैसे इसने 20,400 को टच किया तो मुझे था कि ठीक है, अगर ऑलरेडी इतना स्ट्रेच, इतना वन वे आ चुका है, तो ये पुल बैक तो लेगा। मैं क्या मान रहा था कि देखो, हो सकता मैं गलत हो जाऊं, मैं भी तो एनालाइज ही कर रहा हूँ ना। हो सकता था कि ये इतना बड़ा फॉल किया, 4-5 रेड कैंडल, हो सकता है ये रीटेस्ट करके फॉल कर देता, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे ट्रेड फिर रीटेस्ट के लिए था। मैं सोच रहा था कि मुझे सेलिंग तो नहीं करना, क्योंकि सेलिंग मेरा बड़े टाइम फ्रेम मुझे अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन मुझे बाइंग के लिए ट्रेड मेरे अलाउ, बाइंग के लिए मेरे बड़े चार्ट मुझे अलाउ कर रहे हैं। तो मैं एक, बेशक ये रीटेस्ट करने ही जाए, मैं रीटेस्ट का ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि वो मैं बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे मैं बाइंग का ट्रेड लूंगा ऊपर को, रीटेस्ट वाला, है ना। और मेरे जो बड़े चार्ट है, मुझे बाइंग के ट्रेड के लिए तो अलाउ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो मुझे सेलिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तो मैंने सेलिंग के ट्रेड को अवॉइड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया, ठीक है। पुल बैक का मतलब यही कि चलो रीटेस्ट करने तो कम से कम जाएगा, उसके बाद फॉल कर देगा तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा प्रॉफिट। इसने जैसे रीटेस्ट करने गया तो ये तो उसके ऊपर ही निकल गया, तो मुझे यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट मिल गया, अच्छे टारगेट मिल गए, मतलब तो मैं खुश हो गया कि चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। और भी मुझे था कि लो यार, है तो अच्छा है ना, मतलब क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीज होने शुरू हो गई। अब देखो, अब हम आ गए इतना नीचे से इतना ऊपर, और हमने एक पुल बैक भी ले लिया, ठीक है। इतने मूव का हमने 40-50% पुल बैक लेकर बैठे हैं। मुझे था कि हम अब अगले दिन कंटिन्यूएशन करेंगे, साइडवेज खुलेगा, आराम से कंटिन्यूएशन करेंगे, हम ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि ये लेवल मल्टी टाइम टेस्टेड था। ये वाला लेवल मल्टी टाइम टेस्टेड था, तो यहाँ पे नहीं रुकने वाला था, ये मुझे पता था। ठीक है। अब ये खुला ऊपर, ये तो ओपन ही डायरेक्ट गैप अप हो गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने सोचा अब ठीक है, हो गया तो वेट करते हैं कि देख लेते हैं क्या करता है। तो इतना इतना नीचे से ऊपर पुल बैक था, उसके और ऊपर चला गया, ठीक है। इतना ऊपर जाने के बाद ये स्ट्रेच हो गया, और भी कोई गैप अप था, और वन भी जाने की कोशिश कर रहा था पहली कैंडलों में ही। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा मेन ट्रेड जो था वो तो मिस हो गया, क्योंकि मिस मतलब कि प्लान ही नहीं बना, मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था। तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक छोटा सा ट्रेड दिखा सेलिंग का, क्योंकि स्ट्रेच था, तो मुझे था कि ठीक है, अगर इसको ऊपर भी जाना है, पहले ये पुल बैक लेगा नीचे को, हो सकता है इसी सपोर्ट तक ले, हो सकता है ये इस क्लोजिंग तक आ जाए नीचे और फिर ऊपर आए। तो मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड प्लान किया था, सिंपल, उसमें छोटा सा ट्रेड लिया, और ये यहाँ तक मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट था, 1:2 के करीब मैंने वो निकाल दिया, क्योंकि माइंड तो खत्म ही होगा था, क्योंकि अपना प्लान ही नहीं था कोई। उसके बाद हमने बंद कर दिया। इसके बाद इसने कुछ नहीं किया, वहां पे ही क्लोज कर गया। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि अब इसने यार ये किया क्या है, ये मतलब डेली चार्ट में तो बिल्कुल ही घटिया सी कैंडल बना दी। देखो डेली चार्ट में उल्टा हैमर सा बना दिया है ना, क्या शूटिंग स्टार सी कैंडल हैमर सा बना दिया। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि अब ये क्या इसने कैंडल बना दी। तो उसके बाद कोई ट्रेड खास दिख नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद अब देखो ना क्या है कि इतना नीचे को स्ट्रेच होने के बाद डेली चार्ट में यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन वो 15 मिनट में वो जस्टिफाई नहीं हो रहा, कहीं भी ट्रेड मुझे प्लान कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये था ऊपर गया था, पुल बैक ले चुके थे, साइडवेज खुलता तो एक बड़ी कैंडल में प्लान कर लेता, ये खुल गया गैप अप, गैप अप के बाद और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे तो फिर जा ही नहीं पाएगा, है ना, तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये गया ही नहीं, ये उस तरह फिर वर्टल होगा, तो मेरा ट्रेड फिर वहां पे वो हो गया, मतलब समझ आ गया कि अब बड़ी कैंडल नहीं बनने वाली ग्रीन, क्योंकि वो गलत जगह ओपन हो चुका है। तो वहां पे मैंने अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन के हिसाब से लाइव मार्केट में जो भी छोटा मोटा प्लान किया वो किया, उसके बाद छोड़ दिया। नेक्स्ट डे अब देखो, अब उल्टा हम देखो, आप कहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो नीचे से ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेक ब्रेक करने की कोशिश में खड़े हो, आप यहाँ पे बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वहां पे बन गया उल्टा हैमर सा, है ना, शूटिंग स्टार सी कैंडल बन गई उल्टी। अब उसके बाद क्या करोगे आप, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो मुझे भी अब कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये कैंडल अब बन गई, मैं करूं क्या। एक ना तो ये साली ग्रीन है, ना ये रेड है, ना इधर का ना उधर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना ही ठीक समझा, अगले दिन ट्रेड हमने किया नहीं यहाँ पे। ये हाँ, मैंने लाइनें ड्रॉ कर रखी थी, लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे थे, बस ये ओपन हुआ, वो सीधा ऊपर चला गया, ऊपर से फिर साइडवेज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कोई खास ट्रेड मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने का वो सेंस नहीं बना, क्योंकि डेली चार्ट हम मुझे अलाउ नहीं कर रहा, कहीं भी कोई ट्रेड ही नहीं बना रहा था डेली चार्ट, है ना। तो इस दिन हमने नहीं किया। उसके बाद ये फिर जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई डेली चार्ट में, ये भी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ये 2 दिन वहीं पे खड़ा होकर होल्ड कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी डाउट आएगा कि अब ये फिर से क्या दिक्कत करेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं जाने वाला था ये ऊपर भी।
ठीक है, तो अब मुझे ये समझ आने लग गया था। मैं देखो कहाँ तक पहुंच गया। मैं पहुंच गया था, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली थी, ठीक है, ऐसे ऊपर से मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, यहाँ कहीं तक। तो मुझे समझ आ गया था कि ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करी है, लेकिन अभी भी ये इतना अग्रेसिवली एक्टिव नहीं हुए बायर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी फंसा हुआ। तो मुझे था कि ये ट्रेड तो मुझे बाइंग का लेना था, क्योंकि मैं वीकली कैंडल बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीकली पिछली काइंड ऑफ हैमर सी कैंडल है, अच्छी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मैं ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ग्रीन कैंडल में मैं बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा। बाइंग का ट्रेड मैं बॉटम पे तो प्लान नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि बॉटम में जब यहां से गया था तो ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट कर रहा था, यहां से तो प्लान किया जा सकता था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट कर रहा था। इसने तो 2 बार 3 बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो अब ये उतना स्ट्रांग वो नहीं रहा, रीटेस्ट वाला लेवल उतना स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि नीचे भी जा सकता था। तो मैंने क्या किया, फिर इसमें ट्रेड नहीं किया हमने, ठीक है, इसको भी अवॉइड कर दिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन ऐसे निकले, ये आगे फिर स्ट्रेच किया। उसके बाद इसने क्या किया, ले लो, देखो, फिर वो लेवल स्ट्रेच होते रहे, ये फिर साइडवेज ही क्लोज हो गया अगले दिन भी। तो अब अगले दिन जब फिर से ये साइडवेज क्लोज हो गया, तो फिर डाउट में आ गया कि अब ये क्या कर रहा है ना यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे क्लोज था, डायरेक्ट खुला गैप अप, तो जैसे ही इसने इस जोन को निकाला ना, ए साइडवेज जोन को, पिछले दिन की साइडवेज जोन को, मुझे भी लग रहा था कि ये हो सकता है इस बार ब्रेक करके निकल जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लिया था, जैसे ये साइडवेज जोन ब्रेकआउट हुई थी, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया था, और ये ऊपर गया, यहाँ कहीं तक गया, उसके बाद ये वोलेटाइल होने लग गया, तो मैंने फिर इसको यहाँ कहीं निकाल दिया। इसमें बैठने का कोई मतलब नहीं बनता था, ठीक है, इसमें मैंने निकाल दिया, छोटे से प्रॉफिट में, ठीक ठाक प्रॉफिट में निकाल दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ इसी में ट्रेड नहीं करता रहता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, जिसमें एक्सपायरी होती है मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। तो मुझे वहां पे अगर साइडवेज भी हो जाए तो मुझे प्रीमियम मिल जाते हैं अच्छे खासे, वहां पे डीके अच्छे मिल जाता है, डीके हो जाते हैं प्रीमियम, तो जल्दी छोटे से टारगेट 1/2 जल्दी मिल जाता है, थोड़ा मतलब आसान हो जाता है। तो मैं वो चीज प्रेफर कर लेता हूँ फिर, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये वहां पर भी, अभी हम वैसे हम इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, टाइम काफी हो गया, और ठीक है, तो ये फिर से साइडवेज हो गया। मुझे समझ आया कि अब ये नहीं निकल रहा, तो अब देखो एक्सपायरी भी पास आ रही थी, तो मुझे था कि ठीक है, अब एक्सपायरी में मूव आएगा तो एक्सपायरी देखेंगे कि कैसे मूव आता है एक्सपायरी में, है ना। तो मंथली एक्सपायरी जो चल रही थी, तो उस हिसाब से मुझे था कि हो सकता है कि मंथ के, जैसे मंथली लास्ट एक्सपायरी होती है, तो मेन कोशिश यही होती है कि हम लास्ट दिनों को अच्छे से ट्रेड करें, क्योंकि वहां पे ही मूव आने वाला होता है। तो ये साइडवेज जोन में चलता रहा। अब यहां तक मेरे पास ये चीज, इतना डाटा आ चुका था, अब मेरे पास इतना डाटा आ चुका था कि मुझे ये तो समझ आ गया था कि अब हो सकता है कि ये मूव कर दे। क्यों? क्यों? क्योंकि अब हम इस साइडवेज जोन के बिल्कुल पास में अगर क्लोज हो गए थे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गए थे, पहले हम बॉटम में क्लोज कर रहे थे, अब हम पास में क्लोज हो गए। इस दिन में हमने अच्छी जगह ऊपर क्लोज किया था, लेकिन अगर साइडवेज ओपन होता ना, या ऊपर ओपन होता, फिर यहां से निकलता, लेकिन ये खुला ही नीचे, तो वहां पे वो फिर से फंस गया था। तो ये यहाँ पे खड़ा था, मुझे समझ आ गया था कि अब ये ऊपर भी गया था नीचे से, उसके बाद साइडवेज हुआ है, पुल बैक, टाइम वाइज करेक्शन है, और प्राइजेस भी थोड़ी सी करेक्शन है कर ली है। अब हम बिल्कुल अच्छी जगह खड़े हैं, तो हम अगर निकलेंगे तो निकलते ही ट्रेड मिलेगा, ओपन होते ही। तो सिंपल प्लान था, मुझे था कि साइडवेज खुले या फिर ये गैप अप खुले थोड़ा सा। ये बिल्कुल ही साइडवेज अच्छा सा खुला, मैंने ओपन होते ही एंट्री लगाई, इसमें एंट्री की, और ये बड़ा मूव एक मिला। तो ओपन होते ही बहुत अच्छा पैसा बन गया, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, वीकली कैंडल हमें ग्रीन एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, वो क्यों एक्सपेक्टेड थी आपको मैंने बता दिया, आपको पता चल गया। डेली चार्ट में भी समझ आ गया था 15 मिनट में। अब इसके साथ ना डेली चार्ट में भी सिंपल मुझे चीजें दिखने लगी थी कि अब हम इसी सिंपल एक जगह से रिजेक्शन ले रहे हैं 3-4 दिन से, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन कह लो, 3-4 दिन से सेलर यहीं पे बैठे, पर इसी जगह पे पूरे सेलर बैठे होंगे, जितने भी होल्ड करवा कर बैठ रहे होंगे, ठीक है। अगर कल को सुबह निकलता है लास्ट दिन में एक्सपायरी में, तो ये रुकने नहीं वाला, लोग एकदम से एग्जिट मारेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस बची नहीं, ठीक है। अगर तो मान लो ये फिर से नीचे खुल जाता है इसी जोन में, जब गैप डाउन खुलता जाए नीचे,
फिर तो शायद वो हो सकता थोड़ा और होल्ड कर लेते, लेकिन वो खुल गया ऊपर, इसलिए वो फंस गए। उनको पास और सोचने का भी टाइम नहीं था। उनको निकल जो ओपनिंग होते एग्जिट ही मारा लोगों ने, और बड़ा मूव एक सुबह ही देखने को मिला, और वो अच्छा मूव था। ठीक है, बहुत ही मजा आया उसमें ट्रेड करके, तो ये अच्छा मूव था। ठीक है, और वीकली कैंडल ग्रीन एक्सपेक्टेड थी, वीकली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई। डेली कैंडल एक्सपेक्टेड थी ग्रीन, वो भी क्लोज हुई। कहां तक गई? अगले अपने जो पास में रेजिस्टेंस था उसका पुराना, वहां तक गई। ठीक है, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल गई। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन आया। वो रिजेक्शन कह लो या कह लो कि मंथली वाले थोड़े जो होंगे एक्सपायरी वाले लोग, वो निकले होंगे ना प्रॉफिट बाइंग। इन्होंने भी तो प्रॉफिट बुक किया होगा, जो इतने टाइम से नीचे से होल्ड करवा कर बैठ रहे हैं, उसको लेकर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिछले हफ्ते से बैठे होंगे, इस हफ्ते भी ऐड हुए होंगे, वो सभी लोग वो भी तो निकलेंगे ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा नीचे को भी आ जाता है। अच्छा, अब ओके, ये हो गया हमारा डन, पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, इतना ही था। ठीक है, नॉलेज मेरे पास अभी तो। एक और बात आपको बताऊं, बहुत से लोग ना इस बात में अब कंफ्यूज हो गए कि ये जो मूव नीचे को आया, ये पकड़ना बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था, 1 रुपए वाला 100 चला गया, है ना। होता है, मैं आपको बोलता हूँ, मार्केट आपके माइंड को मैनिपुलेट करती है, आपको पागल बनाती है, आपको बिल्कुल बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। आप इस मूव के चक्कर में ना लोग आते हैं, अरे 3 बजे ये होगा। हाँ, हो गया होगा, होता होगा, जो लोग करते होंगे 3 बजे पकड़ते होंगे। लेकिन आप इस 3 बजे के एक मूव के चक्कर में ना, अब मान लो ये तो मूव आता है मंथ के लास्ट दिन में, मतलब एक एक्सपायरी में, लास्ट में, हर मंथ मान लो लास्ट दिन में आता है ना, जब भी मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, मान लो 30 दिनों का मान लो महीना होता है। ठीक है, तो लास्ट में एक दिन में ये मूव आना होता है। ठीक है, बाकी के 29 दिन क्या? ठीक है, या 28 का महीना है, तो बाकी के 28 दिन क्या? उसमें से भी छुट्टियां छुट्टियां काट दो, बाकी के 20-22 दिन की ट्रेडिंग का क्या? बताओ, अगर इस एक दिन को फोकस करने लग गए तो, है ना, कि 3 बजे मूव आता है, 3 बजे बाइंग कर लो, ये वो, उसका क्या? अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि लोगों के माइंड में ये बैठ गया, अरे यार 3 बजे के मूव जो होता है वो जबरदस्त होता है, उसमें एक वाला प्रीमियम इजीली 100, 150, 200 चला जाता है, और वो इस दिन गया भी होगा, मेरे हिसाब से गया भी है। मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सिंपल सा लॉजिक, मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट नहीं होने दे सकता, मैं अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे भाई पूरे 20 दिन ट्रेड करना होता है ना, हमें पूरे पूरा महीना ट्रेड करने होते हैं। मैं इसे लास्ट में एक चूतिया सा ट्रेड है, इसमें थोड़ी ना बैठकर अपना दिमाग खराब करूंगा। मुझे मैं पूरा वीक की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पूरे हफ्तों की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं हर रोज का ट्रेड को देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस चक्कर में लोग ना, इस एक चक्कर में जो एक वाला 100 होगा, इस चक्कर में इस ट्रेड को देखना वो भूल जाएंगे, इस ट्रेड को समझना भूल जाएंगे कि ये मूव क्यों आया, कैसे आया, इसको कैसे पकड़ना था, इसको ओपन होते ही एंटर करना था, या पुल बैक वेट करना था, या क्या करना था। वो चीज लोग स्टडी करना छोड़ देंगे, और वो इसको अगर छोड़ देंगे तो अपना डेली चार्ट का व्यू भी छोड़ देंगे, कि डेली चार्ट में व्यू क्या बनता है। डेली चार्ट का व्यू छोड़ेंगे तो उसके साथ वीकली चार्ट का व्यू भी छूट जाएगा, कि वीकली चार्ट में क्या था, हम सपोर्ट पे खड़े थे, हैमर बना था, अगले हफ्ते ग्रीन कैंडल बननी चाहिए हैमर के हिसाब से, वो भी छोड़ देंगे। वो ये भी देखना छोड़ देंगे कि 15 मिनट में डिसेंडिंग चैनल बन रहा था, वो भी ब्रेकआउट होना ही था, निकला था, वो भी, उसका मूव भी पेंडिंग था, है ना। वो लोग अपना पूरा व्यू देखना छोड़ देते हैं सिर्फ उस एक मूव के चक्कर में, समझे। तो वो मूव भी ऐसा कि कभी आता है कभी आता नहीं, कई बार तो मंथली एक्सपायरी में आता ही नहीं, लास्ट में 3 बजे, फिर उसका क्या, है ना। उस एक मूव के चक्कर में आप पूरे पिछले 25 दिनों का ट्रेड छोड़ने वाले हो। 25 दिन की जो जो आपको एनालाइज करना होता है पूरे हफ्तों के हिसाब से, वो आप छोड़ देते हो। जैसे मैंने हफ्ता ग्रीन प्लान किया था, ठीक है, तो मेरे हफ्ते के हिसाब से मुझे तो ग्रीन ट्रेड ही लेने थे, बाइंग के। अगर मैं सेलिंग ट्रेड ले रहा हूं मान लो यहाँ पे, तो मैं अपने हफ्ते को गलत बता रहा हूँ, फिर अपने रूल पे नहीं चल रहा, अपने एनालिसिस पे नहीं चल रहा, जो मेरा व्यू बनते हैं उस पे नहीं चल रहा, है ना। तो मैं डेली चार्ट में भी रॉन्ग हो जाऊंगा, वीकली में भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैं मैंने उसको फॉलो ही नहीं किया। अगर मैंने सेलिंग का ट्रेड, तो मेरी प्लानिंग में ये था, मुझे सेलिंग ट्रेड लेना ही नहीं है, मुझे बाइंग का ट्रेड लेना है, बाइंग का ट्रेड वीकली चार्ट के हिसाब से। अच्छा, अगर ये मान लो ये ट्रेडिंग बनने होते हैं, ये 1 रुपए वाला 100 ही बनना होता, तो फिर वीकली कैंडल रेड क्यों नहीं क्लोज हुई, रेड क्लोज कर लेते लोग फिर, है ना। अगर इसको ही ज्यादा नहीं भाई, ओवरऑल बड़े लोगों का व्यू ये था, उनको ग्रीन कैंडल क्लोज करनी थी हफ्ते में। मैं तो बड़े लोगों के साथ चलना ही पसंद करूंगा, ठीक है, ना कि ये जो यूट्यूब पर चूतिया पसंद करते हैं लोग, एक वाला 100, दो वाला 300, वो बहुत गलत है, हर बार नहीं होता है वो। ठीक है, लोग
इस अब ग्रीन कैंडल क्लोज करी है भाई बड़े लोगों ने, मैं उनके साथ हूँ, मेरा उनके साथ व्यू मैच कर रहा है, मेरा सेटअप सही जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जगह में मैं बैठा हूँ देखा जाए तो, है ना। अगर मैं सीलिंग ट्रेड प्लान करने लग गया तो मैं वीकली कैंडल को रॉन्ग साबित कर रहा हूँ, इसका मतलब उसके अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ, समझे। तो वो नहीं करना है हमें, इस चीज को छोड़ना है हमारी डायरेक्शन में। इधर कोई जो वीकली ग्रीन कैंडल है, डेली ग्रीन कैंडल स्प्रेड कर रहे हैं, उसी उसी डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो लो, फिर दबा कर लो ट्रेड उसमें। और मैं आपको बताऊं इसमें भी ऐसा हुआ है, 1 रुपए वाला तो नहीं, लेकिन 5-10 वाला प्रीमियम बहुत ही अच्छा मूव करा है इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे मूव आए इसकी, जिसकी एक्सपायरी से उसमें बहुत अच्छा है हुआ है। और काफी अच्छा था मार्केट, काफी अच्छा था। छुट्टी थी फ्राइडे को, मतलब आज छुट्टी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी कल ही थी, उसमें भी बहुत बड़े बड़े मूव हुए हैं, उसके भी अगर चार्ट देखो तो बहुत गजब प्रीमियम मूव हुए। निफ्टी 50 के बहुत अच्छे हुए। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, देखना अच्छे से, मैंने बहुत ही अपना कीमती टाइम दिया है, और जिस तरह से मैं खुद करता हूँ ना काम, बिल्कुल मैंने एक भी चीज छुपा कर नहीं रखी, मैंने पूरी मतलब दिल खोल कर एक्सप्लेन किया है सब चीजों को। सो आई होप आपके काम आएगा, आपका ये टाइम जितना दोगे इस वीडियो देखने को वर्थ इट हो, उसको आपको उसकी वैल्यू मिल जाए। मेरा तो इतना ही है, ऐसे ही करता हूँ मैं, ठीक है, मेरा यही होता है, मैं इस तरह से करता हूँ। आप में से जो लोगों को उस चीज को पकड़ पाते हो, मेरे उस साइकोलॉजी को, तो आप भी उस तरह से सीखने समझने लग जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ये चीजें ऐसे 1-2 बार देखने से नहीं आती, ये लगातार देखना होता है ना, लगातार मार्केट के साथ कुछ महीने स्पेंड करो, ये चीजें आपको खुद भी समझ आने लग जाएंगी बहुत सी। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।